सबको शुभ प्रातः। और इस प्रातः आराधनालय में फिर से आकर प्रसन्नता है आज बीमार लोगों के प्रार्थना करने के लिए। ये अक्सर हम भीतर आने का यत्न करते हैं बहुत सी बार, और विभिन्न स्थानों से आए लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए, और अब बहुत ही जल्दी छोड़ रहे हैं अब कैलिफोर्निया और पश्चिमी तट की सभाओं के लिए। निश्चय ही हम आपकी प्रार्थनाओं के लिए याचना करते हैं कि स्वर्ग का परमेश्वर हम पर वहां अनुग्रहकारी होगा और हमें महान सेवाएं देगा। कल या पिछली रात्रि बल्कि देर भीतर आया, और कल उसमें से एक था। ठीक है, बीते परसों और बीते कल मेरे जीवन का एक लाल अक्षर वाला दिन था। मैं जानता हूँ वहाँ कम से कम इस भवन में 2 या 3 लोग थे जिन्होंने कल प्रभु के आगमन की गवाही दी, और एक आश्चर्यजनक बात घटित हुई जिसके लिए आज प्रातः बताने के लिए मेरे पास समय नहीं है, परंतु हो सकता है अगली रविवार प्रातः। इससे पहले हम छोड़ें संदेश में मेरे पास समय हो सकता है कि मैं आपको बताऊं। यदि प्रभु चाह रहा है तो मैं कम से कम रविवार प्रातः रोगियों के लिए प्रार्थना करने आऊंगा। यदि संभव हुआ तो सेंट जोस सभाओं के लिए, सेंट जोस कैलिफोर्निया के लिए दोपहर के लगभग निकलेंगे, और वहां पश्चिमी किनारे पर आपके कुछ लोग वहां आसपास हों तो, जो कि हम विश्वास करते हैं कि वो घड़ी होगी जिसकी मैं लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहा हूं कि आने वाली सेवकाई में बदलाव होगा। और ये इतने समीप है, मैंने सोचा कि ये बीते कल में घटित होने जा रही थी, और मैं विश्वास करता हूं कि ये समीप ही होगा। ये किसी भी बात से इतनी अलग आगे होगा कि जो हमने कभी देखा या सुना नहीं है अभी तक। अब आपको याद है, ये यहोवा यूं कहता है, समझे? इसलिए किसी भी समय हम इसकी आशा करते हैं, और हमें प्रदर्शनी के मैदानों में सभाएं करनी है। मैं विश्वास करता हूं कि ये सही है, जीन, है कि नहीं? सेंट जोस कैलिफोर्निया में प्रदर्शनी मैदान में, और ये 10 दिन की सभाएं होंगी, 20 से आरंभ होकर 29वीं सेंट जोन्स में। अब केवल हमें स्मरण रखें और हमारे लिए प्रार्थना करें। अब हमारे पास लगभग, यदि हम समय पर जाएं, तो लगभग 1.5 घंटा है कि हम अपनी सभाएं आरंभ करने जा रहे हैं, बीमारों के लिए प्रार्थना और वचन लाने के लिए। इस प्रातः पवित्र वचन में से 2 छोटे छोटे भाग चुने हैं, बाइबल में से 2 स्थान बोलने के लिए। परंतु इसके पहले हम बोलें, आइए प्रार्थना के लिए एक क्षण हम अपने सिरों को झुकाएं। महा अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम नम्रता पूर्वक आपके अनुग्रह के सिंहासन के पास इस प्रातः आते हैं, अयोग्य बालकों के समान, परंतु परमेश्वर में बिना मिलावट वाले विश्वास के साथ, जो कि हमें पवित्र आत्मा के द्वारा दिया जाता है, और हमारे साथ उसकी सदा की उपस्थिति और प्रभु यीशु की प्रतिज्ञा के द्वारा कि यदि हम नम्रता पूर्वक आएं और उसके नाम में कुछ भी मांगेंगे तो हमारी याचना प्रदान की जाएगी। इसलिए हम अपनी योग्यताओं को नहीं देखते, क्योंकि हम में ऐसा कुछ नहीं है, परंतु हम कैलवरी की योग्यताओं को देखते हैं, जहां हमारा अनुग्रह हमें परमेश्वर के पुत्र के द्वारा बिना दाम के दिया गया, और हम कठिनाई से अपने आंसुओं को रोक सकते हैं जो हमारे गले से होते हुए, जब हम सोचते हैं कि हम अयोग्य लोग, और कैसे उसके अनुग्रह के द्वारा वहां कलवरी पर उसने ये हमारे लिए किया, ताकि हम परमेश्वर के समीप लाए जा सकें, यहाँ तक कि संबद्धता तक। और अब हम उसके पुत्र और पुत्रियां हैं, और हम आज की प्रातः आते हैं प्रभु स्वयं को इस छोटी सी छत के तले समर्पित करने के लिए, और सेवा अपने पापों को मानते हुए और दिव्य आराधना में। हम विश्वास करते हैं कि आप हमारे साथ हैं, और हमें आपके जल्द आने की अंतः दृष्टि देंगे, जिसकी हम अपने हृदयों को उस महान घटना के लिए प्रतिदिन तैयार करते रहे हैं, जिसकी राह हजारों वर्षों से देखी जा रही है। सत्य में सारी सृष्टि अपने छुटकारे के लिए कर रहा और चिल्ला रही है, और प्रभु हमारी आत्माएं हमारे अंदर निरंतर ये स्वीकार कर रही हैं कि हम परदेसी और अनजान हैं, और ये हमारा घर नहीं है।
परंतु हम ऐसे नगर की खोज कर रहे हैं जिसका बनाने और रचने वाला परमेश्वर है। हम उस महान आने वाले समय की प्रतीक्षा देख रहे हैं। प्रभु, हम इन सभाओं पर विचार करेंगे जब हम यहाँ पर एकत्र होते हैं। हम आपके बीमार दुखी बालकों के लिए प्रार्थना करते हैं और हम विनती करते हैं कि आज आप हमसे विशेष रीति से मिलेंगे ताकि वो सारी बीमारियां और रोग चंगे हो जाएं जो हमारे मध्य में हैं। और प्रभु, होने पाए कि ये प्रतिज्ञा जिसके लिए मैं अभी पहले बोल रहा था आपके साथ उस बीते कल की सभा में ठीक दिन निकलने के पश्चात, और कैसे आपने इसकी पुष्टि बार बार की है, और हम अनुभव करते हैं कि घड़ी बहुत ही समीप है। और होने दे प्रभु, आज वो दिन हो कि ये घटित हो कि प्रभु सेवकाई को बदलेंगे उस चीज में जो आपके लोगों के लिए अधिक अनुग्रहकारी हो। और अब पिता परमेश्वर, हम केवल यहाँ इनके लिए ही प्रार्थना नहीं करते, परंतु वे भी जो समस्त संसार में आवश्यकता में फैले हुए हैं, दोनों आत्मिक और शारीरिक। ओ प्रभु, उनके हृदय की इच्छा को उन्हें प्रदान करें, क्योंकि तेरे बालक इन दिनों में संघर्ष कर रहे हैं। शत्रु का कार्य इतना मजबूत है, परंतु तू अधिक बलवान है, क्योंकि ये लिखा है कि वो जो तुम में है उससे जो संसार में है अधिक बड़ा है। इसके द्वारा हम जयवंत होते हैं। अपने लिखित वचन के द्वारा हमसे बातें कर, और जब हम आज प्रातः जाते हैं होने पाए कि हम उनके समान कह सकें जो अमाउस से निकले। क्या जब वो हमसे मार्ग में बातें करता था तो हमारे हृदय उत्तेजना से नहीं भर गए? ये हम यीशु के नाम में मांगते हैं जिसने ये प्रतिज्ञा दी है, आमीन। अब उत्पत्ति की पुस्तक में से 2 स्थानों से पढ़ता हूँ। एक 24वें अध्याय में पाया जाता है, 56वें पद से आरंभ करके इस प्रकार से पढ़ा जाता है। उसने उनसे कहा, यहोवा ने जो मेरी यात्रा को सफल किया है, सो तुम मुझे मत रोको। अब मुझे विदा करो कि मैं अपने स्वामी के पास जाऊं। उन्होंने कहा, हम कन्या को बुलाकर पूछते हैं और देखो कि वो क्या कहती है। सो उन्होंने रिबका को बुलाकर उससे पूछा, क्या तू इस मनुष्य के संग जाएगी? उसने कहा, हाँ, मैं जाऊंगी। तब उन्होंने अपनी बहन रिबका और उसकी धाय और इब्राहिम के दास और उसके साथी सबों को विदा किया। और उन्होंने रिबका को आशीर्वाद दे के कहा, हे हमारी बहन, तू हजारों लाखों की आदि माता हो और तेरा वंश अपने बैरियों के नगरों का अधिकारी हो। और उत्पत्ति 22वें में 15वां पद हम पढ़ते हैं, फिर यहोवा के दूत ने दूसरी बार स्वर्ग से इब्राहिम को पुकार के कहा, यहोवा की ये वाणी है कि मैं अपनी ही ये शपथ खाता हूँ कि तूने जो ये काम किया है कि अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इस कारण मैं निश्चय तुझको आशीष दूंगा और निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारागण और समुद्र के तीर की बालू के किनकों के समान अनगिनत करूंगा। और तेरा वंश अपने शत्रुओं के नगरों का अधिकारी होगा और पृथ्वी की सारी जातियां अपने को तेरे वंश के कारण धन्य मानेंगी, क्योंकि तूने मेरी बात मानी है। अब प्रभु की आशीषें उसके वचन के पढ़े जाने पर हों। अब मैं ये लेना चाहता हूँ, यदि ये मूल पाठ कहलाए। पहले इस प्रातः मेरा विषय है प्रतिज्ञा के फाटकों के सामने प्रशिक्षण, और विषय है शत्रु के फाटकों पर अधिकार करना। परमेश्वर पूर्वजों को परखता रहा, क्योंकि उसने उससे एक प्रतिज्ञा की थी, और जब परमेश्वर प्रतिज्ञा करता है तो वो इस बात में निश्चित हो जाना चाहता है कि ये व्यक्ति प्रतिज्ञा के योग्य है, इससे पहले कि वो उसे पूरा करे जो उसने कहा या जो प्रतिज्ञा उसने की है। इसलिए इब्राहिम से ये प्रतिज्ञा की गई थी कि उसके वंश के द्वारा समस्त संसार आशीषित होगा, कि उसके एक पुत्र उत्पन्न होगा और ये पुत्र उसके द्वारा एक वंश उत्पन्न होगा जो समस्त पृथ्वी को आशीषित करेगा। और इब्राहिम जब उससे प्रतिज्ञा की गई वो 75 वर्ष का था और सारा उसकी पत्नी 65 की थी। परंतु बाइबल हमें बताती है कि
इब्राहिम परमेश्वर की प्रतिज्ञा से अविश्वास के कारण डगमगाया नहीं, परंतु स्थिर था, परमेश्वर की महिमा कर रहा था और परमेश्वर ने समय समय पर उसे परखा। इसके पहले कि आशीष पूरी होती वो अंतिम परीक्षा पर आया और इब्राहिम के सारे वंशों के साथ यही होता है। इसके पहले कि वो प्रतिज्ञा पूरी करे, परमेश्वर हमारा अंतिम परीक्षण करता है। और यदि ये संभव था तो व्यक्तिगत रूप में मैं यहाँ कुछ कहना चाहता हूँ, परंतु मैं इसे रोक लूंगा। वो अंतिम परीक्षा ये देखने के लिए कि आप इस पर कैसी प्रतिक्रिया करते हैं। और जब उसने इब्राहिम का ये परीक्षण किया, उसने पाया कि इब्राहिम वैसे ही सच्चा था जब उसने आरंभ किया था। ये क्या ही आशीष होगी इस प्रातः, यदि हम जो उसकी चंगाई की प्रतिज्ञा को लेते हैं, हम वैसे ही स्थिर रहें जैसे जब हम यहाँ इसे स्वीकार करते हैं। इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि डॉक्टर ने क्या कहा, वैसे ही सत्य पर स्थिर रहें। और जब उसने ये किया और अपने इकलौते पुत्र को भी न रख छोड़ा, परंतु इसहाक के सीने में छुरा घोंपने पर था कि अपनी गवाही को नष्ट कर दे। उस जानकार संसार में उसने गवाही दी थी कि उसे वो पुत्र मिलने वाला था, और तब जब पुत्र आया उससे दुगना मांगा गया और अपनी एकमात्र आशा को नष्ट कर दे कि जो उसे अपनी गवाही के पूरा होने से मिला था। और जब परमेश्वर ने देखा कि वो विश्वास के प्रति ईमानदार है जो उसका परमेश्वर में था, परमेश्वर ने स्वर्गों से होते हुए देखा और उसने कहा, मैंने अपनी ही शपथ खाई है कि मैं तुझे आशीषित करूंगा और तुझे बढ़ाऊंगा और तेरा वंश अपने शत्रुओं के फाटक का अधिकारी होगा। क्या ही प्रतिज्ञा है। और रिबका, जो कि इस विशेष प्रतिज्ञा किए गए आने वाले पुत्र की माँ होने वाली थी, जब वो अंतिम परीक्षा के लिए बुलाई गई, अपरिचित मनुष्य जिसको उसने पहले कभी नहीं देखा था, उसने केवल पवित्र आत्मा को कार्य करते हुए देखा था। और जब उसके माता पिता पूरी तौर से ये निर्णय नहीं ले सके कि वो अपरिचित के साथ जाए या नहीं, उस मनुष्य की पत्नी होने के लिए जिसे उसने कभी नहीं देखा, वो अंतिम परीक्षा के लिए बुलाई गई। हम कन्या को बुलाते हैं और वो ही बोले, हम उसके मुख से सुनेंगे कि वो जाएगी या हाँ या नहीं। इसी प्रकार से ये परमेश्वर के सारे वंश के साथ किया गया। ये आपके मुख से होना है। परमेश्वर आपसे सुनना चाहता है। इसलिए जब उसकी परीक्षा की गई, वो 1 मिनट के लिए भी नहीं झिझकी। वो बोली, मैं जाऊंगी, मुझे ये पसंद है। ये नहीं कि मैं विचार करूंगी, मैं इसे देख लूं। वो पूर्णतः राजी थी। ये लोग हैं जिन्हें परमेश्वर प्रयोग कर सकता है जब आप पूर्णतः माने हुए हों कि परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा पूरी करता है। कहा, मैं जाऊंगी, और तब उसके लोग इतने अभिषिक्त हुए, संभव है ये नहीं जानते हों। जैसे ही उन्होंने अपने हाथ अपनी बहन पर रखे, अपनी पुत्री पर, उन्होंने भविष्यवाणी की, ये सुंदर युवा यहूदी लड़की। और जैसे ही उन्होंने उसे ऊंट पर बैठाया और उसे परदेश में अपरिचित लोगों के मध्य में भेज दिया, परंतु वहाँ उन पर कुछ था। उन्होंने कहा कि तेरा वंश अपने शत्रुओं के फाटक का अधिकारी हो, तू हजारों लाखों की माता हो। और आज लोगों की वो जाति और परमेश्वर के लोग समुद्र से समुद्र समस्त संसार में संघर्ष कर रही है। उस पुनरुत्थान में वे आकाश के तारों के समान होंगे, जैसे कि वे चमकती ज्योतियां अपने स्थानों को लेती हैं, जैसे कि वो पूरे आकाश में हैं। और जब वे आते हैं, वे समुद्रों के समान होंगे, यानी समुद्र के किनारे के किनकों के समान। वहाँ वे हजारों लाखों होंगे। तेरा वंश अपने शत्रुओं के फाटक का अधिकारी होगा। ये परमेश्वर की शपथ प्रतिज्ञा है। इब्राहिम का वंश तब उसके पवित्र आत्मा के द्वारा देखते हुए कि माँ भी पुत्र का भाग थी, क्योंकि वे शरीर के भाग थे, तब पवित्र आत्मा इन लोगों के द्वारा कार्य कर रहा था। कहा, वो तेरा वंश शत्रु के फाटक का अधिकारी हो। तब परमेश्वर ने शपथ खाई, वो शत्रु के फाटक का अधिकारी होगा। तब कौन सी स्थिति ये करती है
जो जीवित परमेश्वर की कलीसिया वहाँ लाती है। हम इब्राहिम के वंश हैं, क्योंकि हमारे मसीह में मर जाने के कारण हम इब्राहिम के वंश के हैं और उसके संग वारिस, ठीक उसी प्रतिज्ञा की शपथ के नीचे। हम इब्राहिम के वंश और प्रत्येक प्रतिज्ञा के वारिस जो उसे दी गई। परंतु जब परीक्षाएं आती हैं, वहीं हम असफल हो जाते हैं। परंतु मैं विश्वास नहीं करता कि इब्राहिम का सच्चा वंश असफल हो जाएगा। वे वैसे ही वीरता और ईमानदारी के साथ स्थिर रहेंगे जैसे इब्राहिम ने किया। अब हम देखते हैं कि परमेश्वर कोई बात या कोई प्रतिज्ञा नहीं कर सकता जब तक कि वो उसे पूरा ना करे। उसे परमेश्वर होने के लिए उसे पूरा करना है। वर्षों पश्चात जब यही लोग, प्रतिज्ञा किए हुए लोग, इब्राहिम का वंश अपने मार्ग पर प्रतिज्ञा के देश को जा रहा था, वहाँ एक फाटक खड़ा हुआ और उसके विरुद्ध हुआ, और ये उसका अपना भाई था मोआब, जिसने कहा, तू मेरे राज्य से पार नहीं होगा। मैं इस बात को देखूंगा कि तू मेरे राज्य के पार नहीं जाएगा। उसने कहा, यदि हमारी गाय भी तुम्हारी घास खा लेगी या वे तुम्हारा पानी भी पी लेंगी तो हम उसका दाम चुकाएंगे। परंतु उसने कहा, तुम इस राज्य को पार नहीं करोगे। परंतु परमेश्वर की प्रतिज्ञा सच्ची रही, इसलिए वे गए और अपने भविष्यद्वक्ता बालाम को बुलाकर ले आए और उसे लोगों को श्राप देने के लिए बुला लाए। और यहाँ जो उसने कहा, उन्होंने उस आशीषित वंश का खरा भाग उसे दिखाने का यत्न किया, परंतु परमेश्वर ने उसे सबसे अच्छा भाग दिखाया। उसने कहा, जो इज़राइल को कोसे वो श्रापित होगा और जो आशीष दे वो आशीषित होगा। और सीमा के बंधन हटा दिए गए और इज़राइल ने उन मैदानों को पार किया। परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की कि वो अपने शत्रु के फाटक का अधिकारी होगा। बाद के वर्षों में एक डैनियल नाम से आया, जो कि इसी राजसी वंश का था और प्रतिज्ञाओं की पंक्ति में, क्योंकि वो इब्राहिम के वंश का था। और परमेश्वर ने उसे जगत की उत्पत्ति से पहले अपना भविष्यद्वक्ता होने के लिए चुन लिया, और वो बहादुरी के साथ जीवित रहा और ईमानदारी से जिया। और यहाँ तक कि परदेश में उसने अपने हृदय को थामे रखा कि मैं स्वयं को उनके साथ दूषित नहीं करूंगा। ये इब्राहिम का वास्तविक वंश है। एक भिन्न राष्ट्र में रहा, उन भिन्न लोगों के मध्य में रहा, परंतु फिर भी प्रतिज्ञा के प्रति निर्भय रहा। मैं स्वयं को उनके साथ दूषित नहीं करूंगा, मैं सच्चा रहूंगा। परमेश्वर ने उसे भी एक परीक्षण में डाला, जैसे उसने उसके पिता इब्राहिम के साथ किया। और राजा ने कहा, या तो तुम हमारे समान हो जाओ और जैसे हम आराधना करते हैं वैसे ही आराधना करो, या फिर मैं तुम्हें भूखे सिंहों की मांद में फिकवा दूंगा। डैनियल ने अपने पिता के समान कहा, आप मुझे सिंहों की मांद में फिकवा सकते हैं, परंतु मैं तुम्हारी किसी मूरत के सामने सिर को नहीं झुकाऊंगा। मैं तुम्हारा औपचारिक धर्म नहीं लूंगा, मैं यहोवा के प्रति सच्चा रहूंगा। और तब एक प्रकट होने का समय आया। राजा प्रतिज्ञा पर स्थिर रहा और उसने भविष्यद्वक्ता को उठवाया, यानी उसे लेकर और सिंहों की मांद में फिकवा दिया। और जब सिंह डैनियल के शत्रु भविष्यद्वक्ता पर झपटे तो परमेश्वर ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। उसने अपने शत्रु के फाटक पर अधिकार कर लिया। परमेश्वर ने उन सिंहों के सामने दूत खड़ा कर दिया और फाटक पर अधिकार कर लिया। परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा पूरी करता है, वो अपने शत्रु के फाटक का अधिकारी होगा। परमेश्वर ने ऐसा कहा। तब वहाँ पर 3 और थे जिन्होंने इस कारण शपथ खाई थी, जो वास्तव में इब्राहिम के वंश थे, और वे शद्रक, मेशक और अबेदनगो थे। और उन्हें परीक्षा में डाला गया और उन्होंने कहा, यदि तुमने वीणा को बजते सुना और तुरही को और दंडवत नहीं किया, यदि तुमने हमारे धर्म के सामने सिर नहीं झुकाया और इन चीजों से अलग रहे और तुम खड़े रहे, जो भी है तुम भावुक हो, तुम्हारा धर्म औरों से अधिक बढ़ के नहीं। क्या हम ये हर समय नहीं सुनते? परंतु यीशु मसीह का धर्म भिन्न है, उसके पुनरुत्थान की सामर्थ भिन्न है। हम भिन्न लोग हैं, विचित्र लोग, एक राजसी याजक पद। परमेश्वर भिन्नता रखता है। परंतु जब उन्होंने कहा, तुम्हें हम में से एक बनना पड़ेगा, ये बात शद्रक, मेशक और अबेदनगो के लिए ठीक होती।
यदि वे उनमें से एक बनना चाहते, परंतु उन्होंने परदेशी के समान कभी भी ना होना चाहा। अब उन्होंने कहा, यदि तुम ये नहीं करते हो तो फिर एक दरवाजा हमारा भट्टी में खुलता है, हम उसे खोलकर तुम्हें उसमें फेंक देंगे और तुम चाहोगे तो हम में से एक हो जाओगे। उन्होंने प्रतिज्ञा को स्मरण किया। वे उन्हें धधकती भट्टी के पास ले गए और जब उन्होंने दरवाजा खोलकर और उन्हें लपटों में फेंका, उनके शत्रु जो उन्हें भस्म कर देते, उन्होंने उनके फाटकों पर अधिकार कर लिया। परमेश्वर ने अपने पुत्र को आग की लपटों में भेज दिया और हवा को ठंडा कर दिया, और जब वे वहां थे तो उनसे बातें की। परमेश्वर की प्रतिज्ञा सच्ची ठहरी। उन्होंने शत्रु के फाटक पर अधिकार कर लिया। पहले परखे गए, तब उन्होंने शत्रु के फाटक पर अधिकार कर लिया। क्या ये यीशु नहीं था जिसने प्रतिज्ञा की, यदि तुम किसी इन छोटों के लिए ठोकर का कारण बनो तो तुम्हारे लिए ये भला होगा कि चक्कर कपाट तुम्हारे गले में टांगा जाता और तुम्हें गहरे सागर में डाल दिया जाता। इन छोटों से छोटों के लिए ठोकर का कारण कभी ना बनना जो मुझ पर विश्वास रखते हैं, और जो मुझ पर विश्वास करते हैं उनके ये चिन्ह होंगे। उसने एक भिन्नता बनाई। उसने ये दर्शाया कि विश्वास क्या करता है और जो विश्वास नहीं करता। सदा से लोगों में तीन तरह के लोग होते हैं, वे अविश्वासी, बनावटी विश्वासी और विश्वासी। परंतु परमेश्वर के पास एक विधि है कि सिद्ध करे कौन विश्वासी है। ये विश्वासी जो परमेश्वर ने सत्य कहा है उस पर स्थिर रहता है। ये एलिया तिशबी था। जब तक ये बल परीक्षा तक नहीं आया, उसने सोचा समस्त राष्ट्र में केवल वही बचा है जो परमेश्वर के लिए जीवित है, और राजा उस पर मुकदमा चलाने वाला था और उन्होंने उसे सताया। और वो रंगी पुती रानी जिसका नाम इजाबेल था, उसने उसे जान से मारने की धमकी दी। और जब बल परीक्षा हुई तो एलिया ने शत्रु के फाटक पर अधिकार कर लिया और समस्त राष्ट्र को परमेश्वर की ओर फिर से फेर दिया। परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा पूरी करता है। ये मूसा था जो कि उस राजसी वंश की पंक्ति में था, इब्राहिम का बीज, कि जब उसे मिस्र में भेजा गया कि इजराइल की संतान को छुड़ाए, और परमेश्वर ने उसे चिन्ह और चमत्कार करने के लिए दिए कि पृथ्वी को मारे और मेंढक, कुटकियां और अंधकार और ओले और वर्षा और आग लाए, और उसने सारे आश्चर्य कर्म किए। तब भी जब वो उन्हें यहोवा के हाथों के द्वारा बाहर ले गया, तब वहाँ एक समय आया जब एक फाटक पर आया जो उसके और प्रतिज्ञा के देश के मध्य में था। वहाँ लाल सागर रास्ते में रुकावट था। वे फिरौन की सेना पहाड़ों और रेगिस्तान और लाल सागर से घिर गए, परंतु मूसा आगे बढ़ा और उसने अपने शत्रु के फाटक पर अधिकार जमा लिया और लाल सागर को पार कर दिया सूखे जूतों के साथ, जैसे कि वो धूल भरी सड़क पर चल रहा हो। वो शत्रु के फाटक का अधिकारी होगा। परमेश्वर ने ऐसा कहा और ये तय हो गया। कुछ ही वर्षों पश्चात जब परीक्षाएं आईं और कलीसिया पूर्ण रूप से हिल गई, ऐसे ही सभा के लोगों के लिए बहुत ही सरल है। जब कोई चीज होती हुई प्रतीत न हो जैसा कि उसे होना चाहिए, परमेश्वर उसे इसी प्रकार करता है। परमेश्वर कलीसिया में तनाव उत्पन्न करता है। हर पुत्र जो परमेश्वर के पास आता है उसे परखा और सिद्ध और परीक्षा में से निकाला हुआ होना चाहिए। वो बीमारी को आप पर प्रहार करने देता है, वो बीमारी को आप पर आने देता है ताकि आपको परखे और सिद्ध करे, कि संसार को दिखा सके कि आप वास्तव में इब्राहिम की संतान हैं। वो उसे अपनी इच्छा से अनुमति देता है, वो विपत्ति को अनुमति देता है, वो मित्रों को आपके विरुद्ध होने की अनुमति देता है, वो इन सब चीजों को अनुमति देता है और शैतान को छूट देता है कि आपकी परीक्षा करे। वो आपके जीवन को छोड़ सब कुछ करता है। वो आपको पीढ़ा के पलंग पर लिटा देता है। वो आपके पड़ोसी को आपके विरुद्ध कर देता है। वो कलीसिया को आपके विरुद्ध कर देता है। वो बहुत सी चीजें कर सकता है और उसके ये करने के लिए ये परमेश्वर की इच्छा होती है। हमें ये सिखाया गया है कि ये सोने से भी अधिक मूल्यवान है हमारे लिए। इब्राहिम का इसहाक के साथ क्या था? उस पहाड़ पर एक प्रतिज्ञा जो दी गई थी और उसकी ईमानदारी के द्वारा और उसकी जानकारी में होते हुए और उसका विश्वास यहोवा में, ये केवल उससे और केवल वो जिसे परमेश्वर ने नीचे की ओर देखकर कहा इसका वंश फाटकों पर अधिकार करेगा। उसने अपनी शपथ खाकर कहा कि मैं इन चीजों को करूंगा। शपथ खाने के लिए कोई और बड़ा नहीं था जिसकी वो शपथ खाता,
सिवाय अपने को छोड़। तब यदि इब्राहिम उस अंतिम बिंदु तक परखा गया तो उसे मुझे और आपको उस अंतिम क्षण के लिए परखना है, उस निर्णय के समय जब हर चीज आपसे अलग हो। आपको वहाँ अकेले खड़ा होना है। हालेलुया, यही बात है। अकेले खड़े वहाँ से निकलकर और कहते हैं यद्यपि वो मुझे मार डाले तो भी मैं उस पर विश्वास करूंगा। ये इब्राहिम का वंश है, यही हैं जिनको वो प्रतिज्ञा देता है। इससे कोई मतलब नहीं कि वे बाकी क्या कहते हैं, बाकी वे क्या करते हैं। मैं और मेरा घराना परमेश्वर की सेवा करेंगे, ये कहा। यदि वे बाकी कहते हैं अनुभव के लिए कुछ नहीं है, ये उतावलों का झुंड है। मैं और मेरा घराना परमेश्वर की सेवा करेंगे। और मैं यहाँ पौलुस को लेना चाहता हूँ और कहता है जिस पंथ को वे कुपंथ कहते हैं उसी की रीति पर मैं अपने बाप दादाओं के परमेश्वर की सेवा करता हूँ। यद्यपि वे बकझक करने वाले कलीसिया में आते हैं, यद्यपि वे तोड़ मरोड़ करने वाले हैं, और यद्यपि वे सब प्रकार के झूठे भविष्यवक्ता हैं, और हर चीज कलीसिया में लोगों के बीच में आती है और पड़ोस में और सब कुछ, परंतु मेरे और मेरे घराने के लिए हम प्रभु की सेवा करेंगे। यदि वे सब आना छोड़ दें और कलीसिया ठंडी पड़ जाए, उदासीन हो जाए, मैं और मेरा घराना प्रभु की सेवा करेंगे। यद्यपि किसी के लिए प्रार्थना की गई थी और चंगा नहीं हुआ, उसका इस बात से कोई मतलब नहीं, क्योंकि मैं और मेरा घराना हम प्रभु की सेवा करते हैं। परीक्षाओं और परेशानियों में मनुष्य अचूक नहीं होते, परंतु परमेश्वर है। मनुष्य तू अपना भरोसा एक मनुष्य पर रखता है, वो गलती करेगा, हो सकता है जानबूझकर नहीं, परंतु वो करेगा। परमेश्वर उसे ऐसा करने देता है ताकि वो आपके विश्वास को मनुष्य पर से हटा दे। हमारा विश्वास मनुष्य की बुद्धिमानी पर नहीं, परंतु यीशु मसीह की पुनरुत्थान की सामर्थ्य पे है। इसी पर जहाँ इब्राहिम का सच्चा वंश अपनी प्रतिज्ञाओं पर निर्भर करता है, क्योंकि वे इब्राहिम के वंशज ही हो सकते हैं जब वे पवित्र आत्मा को प्राप्त करते हैं। बिना पवित्र आत्मा के वे इब्राहिम के वंश नहीं है। ये वही विश्वास है जो इब्राहिम के अंदर था, विश्वासी में आता है। इससे कोई मतलब नहीं कि क्या होता है या कितना विरोधात्मक है, विश्वासी आगे बढ़ता जाता है। भेदियों ने वापस आकर कहा, ओ कोशिश करना ये तो मूर्खता है और आगे जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वहाँ पर लोग ऐसे लंबे चौड़े हैं और उनकी सरकारें महान हैं और उनके पास भाले हैं, और क्यों, हम तो उनके समान टिड्डी से दिखाई पड़ते हैं। मैं नहीं जानता, परंतु मैं विश्वास करने के लिए उत्साहित हूँ कि यहोशू एक छोटा मामूली सा नाटा व्यक्ति था, एक साधारण छोटा व्यक्ति। मैं उसे एक प्रकार के बक्से पर कूदते हुए देख सकता हूँ और कहा, लोगों और भाइयों, 20 लाख लोगों से हम उन्हें हराने के लिए योग्य से अधिक हैं। समझे क्यों? वहाँ इब्राहिम का वंश था। परमेश्वर ने प्रतिज्ञा दी है कि वे उनके अधिकार में है। परमेश्वर ने प्रतिज्ञा दी है, इससे अंतर नहीं पड़ता कि विरोध में क्या है। इब्राहिम के सच्चे वंश ने कहा, हम इसे ले सकते हैं क्योंकि ये परमेश्वर ने हमें दिया है। इस प्रातः आप यहाँ खड़े हैं, जीवित परमेश्वर की कलीसिया यहाँ पर खड़ी है। मैं चिंता नहीं करता कि कौन क्या कहता है, डॉक्टर क्या कहता है, कोई भी अविश्वासी क्या कहता है। कोई भी चीज जो आती है, हम उससे बढ़कर हैं। हम इब्राहिम के वंश के हैं और हम अपने शत्रु के फाटक के अधिकारी होंगे। शत्रु कौन है इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। परमेश्वर ने प्रतिज्ञा दी है, ये सब उनका है, उनके अधिकार में। चंगाई आपका अधिकार है, उद्धार आपका अधिकार है, पवित्र आत्मा आपका अधिकार है। और आज राष्ट्र में हजारों प्रचारक हैं जो कहते हैं कि ये ऐसा नहीं है, परंतु इब्राहिम का वंश जानता है कि ये ऐसे ही है। वे पैदल भीतर चले गए और शत्रु के फाटक पर अधिकार कर लिया। परमेश्वर ने कहा वे करेंगे। वे इसका विश्वास करते हैं क्योंकि ये प्रतिज्ञा है। उसका वंश शत्रु के फाटक पर अधिकार कर लेगा। अब आप परीक्षाओं और कठिनाइयों में से होकर निकलेंगे। और यहोशू वहाँ पर निष्ठा पूर्वक खड़ा हुआ। उस छोटे व्यक्ति ने कहा, मैं चिंता नहीं करता वे कितने बड़े हैं, मैं चिंता नहीं करता कि उनके पास किस प्रकार के भाले हैं, उनकी शहरपना कितनी ऊंची है या कितनी विशाल है। हमारी प्रतिज्ञा ये है कि फाटक परमेश्वर के बालकों के द्वारा अधिकार में ले लिए जाएंगे और हम उन्हें लेने के लिए जा रहे हैं। हम उनसे सामना करने के लिए अधिक बढ़कर हैं। ओह, ये सच्चा वंश है। उनमें से बहुत से जो शारीरिक रूप से वंश थे, उन्होंने कहा, हम ये नहीं कर सकते, कोई आवश्यकता नहीं है कि यत्न किया जाए। देखो, हम संख्या में अधिक हैं, हम निकाले हुए हैं, हम सब कुछ हैं, कोई अंतर नहीं। वे उसे देख रहे थे जो आंखों ने देखा।
और यहोशू उसे देख रहा था जो परमेश्वर ने कहा। इब्राहिम का वंश किसी भी स्वाभाविक वस्तु को नहीं देखता, वे देखते हैं कि प्रभु ने क्या कहा है। ये प्रतिज्ञा है। क्या होता यदि इब्राहिम ने स्वाभाविक को ही देखा होता? उस स्त्री को 100 वर्ष की आयु, वो 90 की थी और वो 100 का था। और जब वो छोटी लड़की थी तब से वो साथ रह रहा था और वो एक छोटा लड़का था और कोई वंश नहीं। उसने इन चीजों पर अपनी दृष्टि नहीं डाली। उसने कहा, उसने उन चीजों को ऐसे गिना जैसे कि वे थी ही नहीं, क्योंकि उसने केवल वही देखा जो परमेश्वर ने कहा, मैं तुझे आशीषित करूंगा इब्राहिम, और मैं तुझे सारा के द्वारा वंश दूंगा। और उसने इसका विश्वास किया। आप विरोध की ओर ना देखें, हम वो देखते हैं जो परमेश्वर ने कहा। परमेश्वर ने ये कहा, बस ये तय हो गया। इसलिए तब जब वो यरदन पर आया, जब यहोशू सेना का कप्तान बन गया था और वे वहाँ आए ठीक पानी के किनारे और उस पार देख सकते थे और यरीहो को देख सकते थे, परंतु उनके मध्य में जब यहोशू की सेना तैयार थी तो वहाँ एक फाटक था। वो फाटक यरदन कहलाता था, परंतु परमेश्वर की प्रतिज्ञा हर फाटक पर भली रही। कोई मतलब नहीं कि फाटक क्या था, परमेश्वर की प्रतिज्ञा भली है। वो अपने शत्रु के फाटक पर अधिकार कर लेगा, ये तय हो गया। उस प्रातः जब वो यरदन पर आया, संभवतः मैं ये विश्वास करने जा रहा हूँ कि शैतान ने चारों ओर तूफान के बादल छा दिए हों, वो बड़ा कीचड़ वाला पानी बह रहा हो, खेत बाढ़ के पानी से भरे हुए हों। ओ, क्या ही परीक्षा की घड़ी है। परंतु यहोशू ने कहा, तैयार हो जाओ, तुम परमेश्वर की महिमा को देखने वाले हो। और उन्होंने स्वयं को शुद्ध किया और तैयार हो गए। जब हर चीज विरोधात्मक प्रतीत हो रही थी, वे तैयार हो गए। परंतु वो इब्राहिम का वंश था जिससे परमेश्वर ने शपथ खाई थी, इसे मैं फाटक दूंगा। वो यरदन पर आया, ये उसका फाटक था और उसने उस पर अधिकार कर लिया। इन्हीं किन्हीं प्रातों में मैं अंतिम फाटक पर आ जाऊंगा। आपको यरदन पर आना ही है, परंतु इब्राहिम का वंश फाटक का अधिकारी हो जाएगा। कोई अंतर नहीं पड़ता कि ये क्या है, वो हर शत्रु के फाटक का अधिकारी होगा। वे सारे लोग महान थे, वे उसी लीक पर मरे, परंतु अंततः एक दिन यहूदा के बैतलहम में राजसी वंश ने जन्म लिया। बाकी सब जो उसकी छाया थे, शाही वंश ने जन्म लिया था, मनुष्य से नहीं, परंतु वो कुंवारी से जन्मा था। अपनी शिराओं की सामर्थ्य के साथ की मृत्यु और नरक को जीत ले। परमेश्वर ने एक प्रतिज्ञा की, एक साधारण मनुष्य ये नहीं कर सकता, परंतु यदि परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की है तो वो ठीक वही परमेश्वर है जो कुछ मिनटों पहले इब्राहिम के साथ था। यहोवा येरे, परमेश्वर फाटक पर अधिकार करने का उपाय करेगा। हम इसे कैसे करने जा रहे हैं? यहोशू मर गया, मूसा मर गया, बाकी सब मर गए, परंतु परमेश्वर ने कहा वो अपने शत्रु के फाटक का अधिकारी होगा। वो कैसे मृत्यु पर अधिकार करने जा रहा है, उसके पास इन बातों को करने की विधि है। वो अपने शत्रु के फाटक पर अधिकार कर लेगा। राजसी वंश ने जन्म लिया, वो हमारे समान हर प्रकार से परखा गया। जैसे आपको परीक्षा में पढ़ना था वैसे ही वो था। शैतान ने तुरंत उसे पकड़ा जब उसने पवित्र आत्मा पाया जंगल में 40 दिन और रात परखे जाने के लिए। और जब वो बाहर निकल कर आया और उसकी मृत्यु पर उन्होंने उसके हाथों में कील ठोंकी और उसके मुख पर थूका, वो हर रोग से होकर निकला। परंतु जब वो इस पृथ्वी पर था तो उसने सिद्ध किया कि वो बीमारियों को जीत सकता है। जब पतरस की पत्नी की माँ फालिस से बीमार पड़ गई, उसने उसके हाथ को छुआ और बुखार ने उसे छोड़ दिया। जब कोढ़ी फाटक पर चिल्लाए, अशुद्ध अशुद्ध, यदि तू चाहे तो मुझे चंगा कर सकता है, उसने कहा, मैं चाहता हूँ कि तू चंगा हो जा। उसने कोढ़ के फाटक पर अधिकार करके उसे जीत लिया। उसने बुखारों के फाटक को जीत लिया। उसने समस्त सृष्टि को अपनी आज्ञा के अधीन कर लिया। वो इब्राहिम का राजसी वंश था। एक को प्रतिज्ञा दी गई थी, उसे इब्राहिम को और सारा वंश जो उसके पश्चात था उस शाही वंश तक, और उसके पश्चात समस्त वंश। परमेश्वर की प्रतिज्ञा सत्य है। उसने बीमारी पर जय प्राप्त की, उसने परीक्षा पर जय प्राप्त। जब शत्रु ने उसके मुख पर थूका, उसके जबड़े पर मारा, उसने दूसरी ओर का गाल दे दिया। जब उन्होंने झटका मारकर उसकी दाढ़ी उखाड़ दी और उसके मुख पर थूका, उसने कभी भी पलटकर गाली नहीं दी। उसने परीक्षा के फाटक पर जय प्राप्त करके उसे ले लिया। तब आप कहते हैं, मेरा क्रोध मुझे ये नहीं करने देगा। तुम इब्राहिम के वंश। जी हाँ श्रीमान, उसने इसे आपके लिए जीत लिया। जब उसे गाली दी गई, उसने पलटकर गाली नहीं दी। जब उसका उपहास उड़ाया गया, वो शांत रहा। जब उसे शैतान कहा गया, वो शांत रहा। उसका केवल एक ही कार्य था और वो पिता का कार्य,
और वो उसी को ही करता रहा। तब फिर अंततः वे उसे क्रूस पर ले गए। मृत्यु को उसका सामना करना था। उन बाकी सबों ने समुद्रों को जीत लिया और उन्होंने प्रकृति को जीत लिया और उन्होंने सिंहों को जीत लिया और उन्होंने अग्नि को जीत लिया। उन्होंने मृत्यु को छोड़ हर चीज को जीत लिया। परंतु यहाँ एक उसके मस्तिष्क और नसों पर मार कर रहा था और उसके पास मृत्यु को जीतने की शक्ति थी। इसलिए उन्होंने उसके हाथों को लेकर फैला दिया और उसे क्रूस पर ठोंक दिया। उन्होंने उसे इतना पीटा और उन्होंने उसे यहाँ तक नंगा किया कि उसकी हड्डियां उसे ताकने लगी। परंतु जब उन्होंने किया और जब वे कर सकते थे कर चुके, मृत्यु ने प्रहार किया, कहा अब मैं तुझे ले लूंगी जैसे मैंने यहोशू को ले लिया। मैं तुझे डैनियल के समान ले लूंगी और मैं ये सब करूंगी क्योंकि मैं तुझे मार डालूंगी। और वो मर गया यहाँ तक कि सूर्य को स्वयं पर लज्जा आई। वो मर गया जब तक कि प्रकृति को स्वयं पर लज्जा नहीं आई और वो परिचालित में असफल हो गई। सूर्य दोपहर में छिप गया, सितारे नहीं निकलेंगे। वो मृत हो गया जब तक कि वस्तुएं आपके लिए इतनी अंधकारमय न हो गईं कि दिन के मध्य में आप अपने सामने वाले हाथ को नहीं देख सके। मैं कल्पना करूंगा कि प्रकृति ने कहा मुझे इसके साथ मर जाने दो। भाई, जब शैतान ने उसके अमूल्य प्राण को नरक के अतः गड्ढे में भेज दिया, वहाँ फाटक खुले, परंतु वो उसे जीतकर तीसरे दिन बाहर निकल आया। आमीन। उसका वंश शत्रु के फाटक पर जयवंत होगा। मृत्यु को जीत लिया उसने, नरक को जीत लिया। उस पहले ईस्टर की प्रातः उसने कब्र को जीत लिया। अब हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया जयवंतों से बढ़कर हैं। पेंतिकुस्त के दिन उसने अन्य जातियों के द्वारा कार्य को निरंतर रखने के लिए पवित्र आत्मा भेजा कि प्रतिज्ञा के वंश को निकाल ले, उन निकाले हुओं अन्य जातियों को दे, उन्हें पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दे ताकि उन्हें प्रतिज्ञा में ले आए। अब हमारे पास सारी बीमारियों पर जयवंत होने का अधिकार है। हमें इसे जीतना नहीं है, ये तो पहले ही जीता हुआ है। हमें केवल प्रतिज्ञा का दावा करना है और जाकर इसे लेना है। ये पहले ही जीता जा चुका है। मृत्यु जीती जा चुकी है, नरक जीता जा चुका है, बीमारी जीती जा चुकी है, परीक्षा जीती जा चुकी है, सारे प्रेत आत्मा जीते जा चुके हैं, अधोलोक जीता हुआ है, मृत्यु जीती हुई है, कब्र जीती हुई है। हम द्वार पर खड़े होते हैं और इसे ले रहे हैं। गोली दागनी नहीं है, इसका भुगतान पहले ही किया जा चुका है। उसका शत्रु, वो अपने शत्रु के फाटक का अधिकारी होगा। कितने हजारों लाखों, वो अपने शत्रु के फाटक का अधिकारी होगा। हर शत्रु के। वो मृतकों में से जी उठा। हम इस पर अधिकार रखते हैं क्योंकि वो इसे हमें देता है। ये सब एक मुफ्त का वरदान है। इसके सब के अलावा और हर चीज जो उसने की है और प्रत्येक फाटक को जीता है, उसने बीमारी को जीतकर फाटक को ले लिया। हमें केवल एक कार्य करना है कि फाटक पर जाएं और कहें उस जयवंत यीशु मसीह के नाम में आमीन। जब वो मरने का समय आया और मृत्यु ने कहा मुझे देखो, मैं उसका धर्म वापस करवाता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम में यरदन वापस उल्टी बह इब्राहिम के वंश फाटक को ले लेते हैं। क्यों? पौलुस ने कहा, जब उन्होंने पौलुस का सिर काटने को तय कर रहे थे, इब्राहिम का एक वंश, उसने कहा मृत्यु तेरा डंक कहाँ है, कब्र तेरी जय कहाँ है। परमेश्वर का धन्यवाद हो जिसने हमें यीशु मसीह में होकर जयवंत कर दिया। वो अपने शत्रु के फाटक पर अधिकार कर लेगा, ले लेगा। अब वो फाटक पर जीर्ण नहीं होता, वो इस पर विजयी होकर ले लेता है। वो इस पर अधिकार कर लेगा। ये उसकी अपनी सामर्थ्य के भीतर है। इस प्रातः जीवित परमेश्वर की कलीसिया में सारी बीमारियों को चंगा करने की सामर्थ है। जीवित परमेश्वर की कलीसिया में सारी परीक्षाओं पर विजय प्राप्त करने की सामर्थ है। इस प्रातः जीवित परमेश्वर की कलीसिया में पाप को जंजीर से बांधकर फेंक देने का अधिकार है और यीशु मसीह की कलीसिया में पवित्र आत्मा का बपतिस्मा प्राप्त करने का अधिकार है। तुम जो भी चाहो मेरे नाम से मांगो, मैं ये तुम्हें दे दिया जाएगा। थोड़ी देर में और संसार जो वंश नहीं है, बिना फूटा हुआ बीज, मुझे और ना देखेगा, तो भी तुम मुझे देखोगे, क्योंकि जगत के अंत तक मैं तुम्हारे संग होऊंगा, तुम्हारे अंदर होऊंगा। क्या शाही वंश, जो कार्य मैं करता हूँ तुम भी करोगे। मैं ये प्रमाणित करूंगा कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, क्योंकि विश्वास करने वालों के ये चिन्ह होंगे। वो शत्रु के वंश पर अधिकारी होगा, वह अधिकार कर लेगा। उसका वंश शत्रु के फाटक का अधिकारी होगा। इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि फाटक क्या है। यदि ये बीमारी, परीक्षाएं, पाप, फाटक चाहे जो हो, वो जीता जा चुका है।
और इब्राहिम का वंश इस पर अधिकार करता है। क्या इस प्रातः आप आनंदित नहीं हैं, ये जानकर कि हम किसी भी जयवंत से बढ़कर हैं? जयवंत से बढ़कर? इस विषय में युद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं है। युद्ध तो समाप्त हो गया, सीटी बजाई जा चुकी है, झंडा चढ़ चुका है और पाप के झुंड के बीच में, हर बीमारी के कमरे के बीच में यीशु मसीह के लहू के द्वारा पुरानी तूफानी क्रूस गाड़ी जा चुकी है। एक जीवन, हम केवल एक कार्य करते हैं, वो विश्वास। देखो और जीवित रहो, मैं तुम्हारे साथ होऊंगा, मैं सिद्ध करूंगा। अंतिम दिनों में लोग आते हैं और कहते हैं, ओ अच्छा वो था, परंतु मैं तुम्हारे साथ होऊंगा और इस पृथ्वी पर मैंने वही चीजें की हैं, मैं तुम्हारे अंदर होऊंगा, उन्हीं बातों को कर रहा हूँ। तब वे जानेंगे, वे मुझे देखेंगे, मेरे लोग मुझे देखेंगे, इब्राहिम का वंश मुझे देखेगा। वे मुझे जानेंगे, वे मुझे पहचानेंगे, दूसरे मुझे बालजबूब कहेंगे जैसा कि उन्होंने किया है। परंतु तुम मुझे जानोगे क्योंकि मैं तुम्हारे साथ होऊंगा। तुम मुझे अपनी आंखों से देखोगे, तुम मुझे देखोगे क्योंकि मैं तुम्हारे साथ होऊंगा संसार के अंत तक। वही चीजें जो मैं करता हूँ, वो जो मुझ पर विश्वास करता है, जो कार्य मैं करता हूँ वो भी करेगा, उसी प्रकार के कार्य। और आज जीवित परमेश्वर की कलीसिया के पास ये सौभाग्य है कि फिर जीवित हो उठे यीशु मसीह को खड़े हुए जीतते हुए देखे। जीवित परमेश्वर का पुत्र खड़ा होकर उपस्थित है और अपनी कलीसिया में जीवित रहते हुए उन्हीं कार्यों को कर रहा है जो उसने तब किए। तब हम प्रत्येक शत्रु के फाटक पर अधिकार कर लेते हैं। यदि आज प्रातः आपका कोई शत्रु है तो फिर मेरे भाई केवल एक है। यदि इसके सुनने के पश्चात, यदि आप इब्राहिम के वंश हैं, तो नरक में इतने प्रेत आत्माएं नहीं हैं जो कि फाटक को आपके सामने स्थिर रख सकें। ये खुल जाएगा। मैं चिंता नहीं करता कि ये क्या है। आप वहां एक प्रतिज्ञा की संतान के समान जाएं और कहें, मैं अपने लिए इसका दावा करता हूँ, ये मेरा है, क्योंकि परमेश्वर ने शपथ खाई है कि वो यीशु को उठा खड़ा करेगा और यीशु के द्वारा मैं इसे जीत लूंगा। मैं उस जयवंत के नाम यीशु मसीह में आया हूँ। पीछे हट जा, मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। आमीन। वो शत्रु के फाटक का अधिकारी होगा। तब वहाँ आप अपने कंधों को पीछे कर और अपनी चमकती ढाल जो प्रभु यीशु के लहू से ढकी है खड़े हो जाएं। शत्रु इसे पहचान लेगा। आपको आवश्यकता है जब हम प्रार्थना करते हैं तो उससे बातें करें। आप जो यहाँ भीतर इस प्रातः है, जबकि आपने अपने सिर झुका रखे हैं, और यदि आपकी आवश्यकता है तो क्या आप अपने हाथ को यीशु की ओर उठाएंगे और केवल अपने हृदय के भीतर बोलेंगे, अपने हृदय के अंदर, और कहें, प्रभु आप मेरी आवश्यकता को जानते हैं। अब इस प्रातः मैंने सुन लिया है और ये बाइबल है। वो अपने शत्रु के फाटक का अधिकारी होगा। मैं फाटक पर अधिकार करने जा रहा हूँ। हो सकता है मेरे में गुस्सा हो सकता है मुझे पवित्र आत्मा की आवश्यकता हो, पाप ने मुझे बांध रखा हो, मैं आवश्यकता में हूँ, परंतु अब मैं फाटक पर आ रहा हूँ। मैं इस पर अधिकार करने जा रहा हूँ। इस प्रातः मेरा फाटक, इसलिए रास्ता छोड़ दे, मैं आ रहा हूँ। धन्य प्रभु, तूने इन सब हाथों को देखा है और आप जानते हैं ये आपका वचन है प्रभु। मैंने केवल इसका उल्लेख किया है और इसे पवित्र वचनों में से ले आया हूँ। बाइबल के चरित्र, कैसे उन्होंने राज्य अधीन किए और धार्मिकता को गढ़ा और आग को बुझाया, आग की तीक्ष्णता को, तलवार की धार से बचने के लिए, और सिंहों के मुंह बंद किए, और यहाँ तक कि स्त्रियों ने अपने मरे हुओं को वापस जीवित पाया, और बहुत बातें, क्योंकि आपने प्रतिज्ञा की है। ये आपकी प्रतिज्ञा है। उसका वंश, आपका वंश इब्राहिम शत्रु के फाटक पर अधिकार कर लेगा और आप अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करते हैं। अब प्रभु इनके हृदय की इच्छा को इन्हें प्रदान करें, होने पाए कि यहाँ से एक भिन्न लोग होकर जाएं, ये जानते हुए कि ये लोग जयवंत हैं, क्योंकि उस शाही वंश ने इनके लिए जीत लिया है। वो शाही राजा जब वो कुंवारी से जन्म लेकर आया, उसने हर शत्रु को जीत लिया, यहाँ तक कि मृत्यु को भी। इसलिए मृत्यु इब्राहिम के वंश को नहीं डरा सकती। हमारे पास प्रतिज्ञा है कि हम पृथ्वी के वारिस होंगे और महिमा के साथ महिमा युक्त शरीर में फिर वापस आएंगे। अंतिम शत्रु को पैर के नीचे लाने के पश्चात केवल वो और परमेश्वर का अंतिम बालक जो राज्य में आएगा, यदि वे वहाँ अपने हाथ खड़े किए हुए हैं, प्रभु जो कि पापी हैं उन्हें बचा ले। वे जो पिछड़ गए हैं
उन्हें मालूम हो जाए कि उन्हें पिछड़ा हुआ नहीं रहना है। वो पिछड़ने के फाटक पर अधिकार कर सकता है। संभव है कोई क्रोध के साथ एक अशिष्ट गंदी भाषा या लालसा भरे हृदय या एक लालची वाला पैसों का या कुछ गंदी चीजें, उन्हें ये ज्ञात होने दें कि वे उस फाटक पर अधिकार कर सकते हैं। प्रभु, संभव है ये बीमारी, दुख हो, वे इस फाटक पर अधिकार कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया, हमारे ही अधर्म के कारण कुचला गया, हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी और उसके कोड़ों से हम चंगे हो गए। इस प्रातः हम जयवंत हैं। प्रभु इसे प्रदान करें और इस सब को छोड़ जो कार्य उसके द्वारा किए गए, तब भी वो हमारे साथ है। अब भी उसने प्रतिज्ञा की है, वो इसे करेगा। थोड़ी देर में और संसार मुझे अब और ना देखेगा, तो भी तुम मुझे देखोगे, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ होऊंगा और तुम्हारे अंदर होऊंगा इस जगत के अंत तक। पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप स्वयं को इस प्रातः प्रत्येक पर प्रकट करेंगे, क्योंकि हम ये यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमीन। क्या आप इसका सत्य होने का विश्वास करते हैं? दृढ़ता पूर्वक इसका सत्य होने का विश्वास करें। अपने हृदय में संदेह की एक तरंग भी ना हो। अब केवल ये स्मरण रखें, पवित्र आत्मा का कार्य इतना साधारण है कि ये तेज बुद्धि वाले को भ्रमित कर देता है। जो सबसे साधारण बात है, जो कि मैंने इसे पवित्र आत्मा को ये करते हुए देख चुका हूँ। मैं उन बातों को कहता हूँ कि क्यों मैं इस विषय पर उस प्रकार से नहीं सोचूंगा। यदि मुझे अपनी बुद्धि प्रयोग में लानी पड़े, मैं कहूँगा तो भाई ये ठीक नहीं हो सकता, परंतु ये सदा ही ठीक है। वो चीजों को सादगी में करता है और वो अपने लोगों पर स्वयं को जताने के लिए इन चीजों को करता है। परमेश्वर अपने लोगों के साथ है, वो अपने लोगों के मध्य में है, वो उनसे प्रेम करता है और वो उनकी सहायता करने के लिए उनके लिए करना चाहता है, और केवल उन्हें बताने के लिए, न कि ये कि वो क्या करेगा, परंतु वो क्या कर चुका है। वो इसको पहले ही कर चुका है। ये आपका है, ये आपसे संबंधित है। ये हमारे परमेश्वर पिता की ओर से मुफ्त वरदान है अपनी कलीसिया के लिए। अब तेज बुद्धि कैसे इतनी घूमेगी, जैसे कि दानियेल के दिनों में और इब्री बालकों के दिनों में और बहुत सारे जिनके विषय में हमने आज प्रातः बातें की हैं। देखिए, वो महान बुद्धिमान संसार उन दिनों में इतना कठोर था कि जयवंत हो जैसे कि वो अब है। ये सदा से शत्रु का देखने का अपना ही मार्ग है, और उनका आधुनिक विज्ञान और बातें वो ऐसी उलझी थीं, और बातें तब उन मस्तिष्कों के लिए जैसे कि आज हमारे हैं। देखिए, ये वही बातें थीं, परंतु वहाँ सदा से ऐसे हुए हैं जो इस पर स्थिर रहने का साहस रखते हैं और कहते हैं परमेश्वर ठीक है, परमेश्वर का वचन सत्य है और आपको जीतना नहीं है, क्योंकि उसने जीत लिया है। आपको केवल एक ही कार्य करना है, केवल जाकर ले लो, फाटक पर खड़े होकर कहो ये मेरा है, ये मेरा है, परमेश्वर ने ये मुझे दिया है, मेरा उद्धार। यदि मैं पवित्र आत्मा चाहता हूँ तो परमेश्वर ने ये मुझे दिया है। प्रतिज्ञा मुझसे है, हमारे बालकों से, वे सब जो दूर दूर हैं, जितनों को प्रभु हमारा बुलाएगा। इसलिए मैं खड़ा होता हूँ। केवल विचारों को परखने आदि की ये मेरी सेवकाई अब ये जल्द ही समाप्त हो जाएगी। ओ, ये हमेशा रहेगी, परंतु ये जल्द समाप्त हो जाएगी, क्योंकि ये कुछ अधिक महान होने जा रहा है। समझे? ये आगे बढ़ रही है, हाथ को पकड़ने से लेकर विचारों को परखने, और अब दूसरा होने जा रही है। देखो, इसे देखिए, इस पर ध्यान रखें और जानिए कि ये सत्य है। समझे? मैं जानता हूँ कि ये सत्य है और ये महान, ऊंची और अधिक अच्छी होगी निश्चय ही, क्योंकि उसने इसकी प्रतिज्ञा की है, और वो जो प्रतिज्ञा करता है वो उसे करता है। वो अपनी प्रतिज्ञा में असफल नहीं हो सकता। और ये क्या है? उसकी सदा की उपस्थिति हमारे साथ है, कि ये हो आप जान जाएं कि वो आपके लिए फाटकों पर अधिकार कर चुका है। वो शाही वंश था, उन फाटकों को कोई और भी नहीं ले सकता था सिवाय उसके। वे सब जो पहले वाले थे उसके आगमन को दर्शा रहे थे, परंतु जब वो आया तो उसने समस्त युद्ध को समाप्त कर दिया। संग्राम गतसमनी और कलवरी पर समाप्त हो गया। अब हम केवल जयवंत के समान खड़े हैं। अब करने के लिए कोई युद्ध नहीं है, हम संग्राम पूरा हो चुका, हम केवल इसे धारण करते हैं। इसके लिए संक्षिप्त विलेख, एक लिखित परमेश्वर के द्वारा एक लिखित जिम्मेदारी
हमारा पिता जिसने अपने हाथ उठाकर कहा, मैं अपनी ही शपथ खाकर कहता हूँ कि उसका वंश शत्रु के फाटक का अधिकारी होगा। यही है कि वो इस पर पहले ही अधिकार कर चुका। वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, उसके मार खाने से हम चंगे हुए। ये पहले ही हो चुका, हम केवल इसके अधिकारी हैं, और जो कार्य मैं करता हूँ तुम भी करोगे। इस प्रातः राजा हमारे साथ है कि महान आशीषें पवित्र आत्मा हमारे ऊपर मंडरा रहा है। उस महिमामय भावना को अनुभव करने के लिए ये जानकर कि ये ठीक परमेश्वर के वचन की पंक्ति में है, ये हमें एक आश्चर्यजनक सांत्वना देता है। ये जानकर कि परमेश्वर हमारा पिता है। अब मैं विश्वास करता हूँ, क्या इस प्रातः उसने प्रार्थना पत्र बांटे हैं? मैंने उसे बताया था, ठीक है, यदि आराधनालय के लोगों से अधिक नहीं है, अच्छा, कोई प्रार्थना पत्र नहीं देने के हैं, परंतु यदि यहाँ 10-15 लोग या कोई अपरिचित यहाँ हो, क्यों प्रार्थना पत्रों को देना? इसलिए हम उन्हें प्रार्थना करने के लिए यहाँ ला सकते हैं। हमारे साथ इस प्रातः कितने अपरिचित लोग हैं? अपने हाथ उठाएं। ओह, निश्चय ही वे 15-20 हैं। ठीक है, हम इन प्रार्थना पत्रों को पंक्ति में रखेंगे और उन्हें मंच पर लाएंगे। देखिए, कारण कि मैंने आराधनालय के लोगों के विषय में कहा, वे यहाँ हैं। ये गुप्त बातों को जानना स्मरण रखें। मैं ये बोल रहा हूँ, गुप्त बातों को जानना जल्दी ही समाप्त हो जाएगा। कोई बात बहुत ही महान होगी और बहुत कुछ इससे अच्छा अभी मार्ग पे है। मैं जानता हूँ कि वहाँ है। अब देखिए, आप 2 भाइयों को देख रहे हैं। ये कल मेरे साथ खड़ा था जब ये घटित हुआ। देखिए, एक दिन पहले जब ये घटित हुआ। अब ये पंक्ति में 3 गुना है ये घटित हुआ, एक पुष्टि कि ये अब समीप ही है। देखिए, घटित होने के लिए तैयार है। अब प्रभु, तू परमेश्वर है और हम तेरे सेवक हैं। हम तेरे वचन पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद करते हैं जिसने हमारे हृदयों को आशीषित किया है। और अब हम आनंदित हैं। हम यहाँ पर ये जानते हुए बैठे हैं कि हम जयवंत हैं। हमने शत्रु के फाटक पर पहले ही अधिकार कर लिया है। ये हमें दे दिया गया है और हमारे हाथों हर समस्या के समाधान की कुंजी है। यीशु मसीह का नाम शत्रु के प्रत्येक फाटक को खोल देगा। इस कुंजी को ले लो, यीशु मसीह के नाम की कुंजी, और प्रत्येक फाटक को खोल दो जिसने आपको किसी भी प्रतिज्ञा के बंधन से अलग कर रखा है। और परमेश्वर, इस प्रातः हम यीशु के नाम से आते हैं इस कुंजी के साथ कि रोग और पीड़ा के फाटकों को खोल दे, क्योंकि ये उसके वचन में लिखा है, मेरे नाम से वे प्रेत आत्मा को निकाल देंगे, वे नई नई भाषा बोलेंगे, और यदि वे सांपों को उठा लें या कोई मरणहार वस्तु पी लें तो उन्हें क्षति ना होगी। वे अपने हाथ बीमार पर रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। हम जानते हैं कि ये बातें सत्य हैं। प्रभु, इस प्रातः ये प्रदान करें कि ये होंगी। लोग इसे देखने योग्य होंगे देहधारी वचन के प्रकटीकरण के द्वारा, और हमारे मध्य में वास कर रहा है कि वो हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए थे। वे इसे स्वीकार कर लें और चंगे हो जाएं। इस प्रातः अपने सारे रोगों, बीमारियों और परेशानियों से हम ये यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। डैडी, क्या आप ओनली बिलीव बजाएंगी यदि आप इसे धीरे धीरे शांत भाव से बजाएं? और क्या आपने 1 से आरंभ किया? प्रार्थना पत्र 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 या वहाँ जो भी है, ठीक है। क्या आप शांति पूर्वक, यदि आप उठ सकते हैं और इस ओर आ जाएं? हम नंबर 1 और नंबर 2 देखें। नंबर 1 प्रार्थना पत्र किसके पास है? हाँ, नंबर 2, ठीक है श्रीमान। नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7, नंबर 8, नंबर 9, नंबर 10। जबकि वे अपने आने के लिए रास्ता बना रहे हैं और खड़े होने के लिए अपना स्थान ले रहे हैं, तो मैं आप बाकी लोगों से प्रश्न पूछना चाहता हूँ। आराधनालय के कितने लोग यहाँ पर हैं जो बीमार हैं? आराधनालय के लोग अपने हाथ उठाएं। लगभग 5, 4, 5, 6, 7, 8 या 9 हाथ। क्या यहाँ कोई आराधनालय में है जो यहाँ इस समय उपस्थित नहीं है? वे हमारे साथ अपरिचित हैं। यदि आप सेवा के पश्चात आए हों और प्रार्थना पत्र ना मिला हो, क्या आप अपना हाथ उठाएंगे? कोई जिसे परमेश्वर की आवश्यकता हो, जो इस आराधनालय में नहीं आता हो, कोई जो इस आराधनालय का सदस्य ना हो और आप बीमार हो और प्रार्थना पत्र ना हो और चाहते हो कि आपको प्रार्थना में स्मरण किया जाए, क्या आप अपने हाथ उठाएंगे? हर व्यक्ति, ठीक है, ये अच्छा है, ठीक है। अब मैं आपसे कहने जा रहा हूँ, यदि आप कुछ मिनटों के लिए श्रद्धा भाव से रहें, जितने रह सकते हैं,
तो हम इसे आरंभ करें। अब हम देखें आपके पास कितना स्थान बचा है भाई बिली। ठीक है, क्या वहाँ पर नंबर 10 है? मैंने 1 से 10 तक बुलाया है। 11, 12, 13, 14, 15। अब इन्हें खड़ा होने दें। यदि वे नंबर 10, 11, 12, 13, 14, 15 हैं तो उन्हें खड़ा होने दें। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, लगभग 2 कम हैं। 1 से 15, 15, 16, 17, 18, 19, 20। ओह, 1 मिनट रुकिए। मैंने उसे बताया कि प्रार्थना पत्र उन्हें दे जो आराधनालय के नहीं हैं। ये ठीक है, समझे, क्योंकि ये गुप्त विचारों को जांचेगा। लोग कहते हैं कि ये लोग तो आराधनालय में आते हैं, समझे। मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर कितने हैं जो यहाँ इसके पहले कभी नहीं थे। आपके हाथों को देखूं, कोई भी नहीं जो इसके पहले मेरी सभाओं में कभी आया हो। ठीक है, ठीक है, अब ठीक है। अब एक क्षण भाई टेडी, अब मैं ये कह सकता हूँ कि आप सबने सुना है कि सभाएं कि ये कैसे चलती हैं। क्या आप सब लोग इन सभाओं में थे? देखिए, जब हमारा प्रभु यीशु यहाँ इस पृथ्वी पर था, उसने चंगा करने वाले होने का दावा नहीं किया। वो इब्राहिम का वंश था, निश्चय ही, और उसके साथ प्रतिज्ञा। उसने कहा जब तक पिता ही उसे ना दिखाए वो कुछ नहीं करता। क्या यह ठीक है? और उसने कहा जब तक कुछ नहीं कर सकता जब तक पिता ही मुझे ना दिखाए कि क्या करना है। और उसने द्वारा देखा, ना कि जब तक पिता मुझे ना बताए, जब तक पिता मुझे ना दिखाए। संत यूहन्ना 5:19। जो मैं पिता को करते देखता हूँ, पुत्र भी उसी प्रकार करता है। अब जब वो आता है तो हम उसकी सेवकाई के आरंभ में ये पाते हैं, दाऊद की गद्दी लेने के पश्चात, आत्मिक रूप से बोल रहा हूँ, यूहन्ना के बपतिस्मे पर जब पवित्र आत्मा उस पर आया और वो अभिषिक्त मसीह हो गया। अब स्मरण रखें, जब उसने जन्म लिया वो परमेश्वर का पुत्र था। वो कुंवारी से जन्मा परमेश्वर का पुत्र था, परंतु वो मसीह हो गया जब पवित्र आत्मा उस पर आया, क्योंकि मसीह का अर्थ अभिषिक्त किया हुआ, समझे। और जब पवित्र आत्मा उस पर आया, वो अभिषिक्त किया हुआ था। आपने मुझे मेमने और पंडुकी पर प्रचार करते सुना है। तब हम पाते हैं कि जब वो उसकी परीक्षा के 40 दिन पश्चात वो बाहर आया और कैसे उसकी सेवकाई आरंभ हुई और कैसे ये समाप्त हुई। हम पाते हैं कि उसके सेवकाई में इंद्रियास नाम एक मनुष्य था जो गया और अपने भाई शमौन को ढूंढा और एक मछुआरा, और उसे यीशु के पास लाया। और यीशु ने उसे बताया, कहा तेरा नाम शमौन है, तेरे पिता का नाम योना है। अब से तू पतरस कहलाएगा, जिसका अर्थ छोटा पत्थर है। आपको ये स्मरण है? और ये व्यक्ति जो यीशु ने उसे बताया, उस पर इतना अचंभित हुआ। अब क्या मसीह को ये करना था? कितने ये जानते हैं? आमीन कहें। उसे परमेश्वर भविष्यद्वक्ता होना था। जी हाँ श्रीमान। मूसा ने कहा, प्रभु तुम्हारा परमेश्वर मेरे समान एक भविष्यद्वक्ता उठा खड़ा करेगा, और ऐसा होगा जो इस भविष्यद्वक्ता की नहीं सुनेगा वो लोगों के बीच से नाश किया जाएगा। और बाद में जब हमें ये पाते हैं उसका वो अपनों में आया। वे कौन थे? स्वाभाविक यहूदी, और इसलिए उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। इसलिए फिर उसे अब ये अन्य जातियों के पास जाना था, क्योंकि उसके अपनों ने उसे स्वीकार नहीं किया। परंतु जितनों ने उसे स्वीकार किया, उसने उन्हें परमेश्वर के पुत्र होने का अधिकार दिया। इसलिए अब वो अन्य जातियों की ओर फिर गया, और 2000 वर्षों से है। परंतु अब ध्यान दें वो बातें जो उसने करी। तब फिलिपुस, जब उसने ये होते हुए देख लिया, वो गया और नतेल को ढूंढा और नतेल को बताया उसने किसको पाया और उसने क्या किया, और उससे ये आश्चर्यचकित हो गया था। वो इसका विश्वास नहीं कर सका। परंतु जब वो प्रभु यीशु की उपस्थिति में आया, जहाँ वो पहुंचा, उसने पाया, उसकी उपस्थिति में आया। यीशु ने कहा, देखो एक इजरायली जिसमें कोई दोष नहीं है। अब यदि आप वहाँ खड़े हुए होते तो क्या आप सोचते कि आप आत्मिक रूप से इतने पर्याप्त होते कि समझ जाते कि वो कौन था? आप सोचते हैं कि ये आपने किया होता? अब ध्यान दें, देखिए वो व्यक्ति अपरिचित था। वहाँ वो मछुआरा, हो सकता था वो एक बड़ा ही था। क्या वो ये था? ये बड़ा ही मनुष्य वहाँ खड़ा था, अधेड़ आयु का मनुष्य। और यहाँ ये व्यक्ति आता है, वो इसकी ओर देखता है और ऐसे ही यहाँ लोगों के समान कहा, देखो एक इजरायली जिसमें कोई दोष नहीं है। भाई वो कैसे जानता था कि वो इजरायली था? उसके पहनावे से नहीं, क्योंकि वे सब एक से वेशभूषा पहनते थे जिसमें कोई दोष नहीं। वो कैसे जान गया कि ये मनुष्य दोष रहित है? इसलिए इस मनुष्य को आश्चर्यचकित कर दिया। एक वास्तविक विश्वासी होने के नाते उसने कहा, रब्बी या भाई, प्रचारक, शिक्षक, तूने मुझे कब देखा? देखिए वो उससे प्रश्न कर रहा था। उसने कहा, इसके पहले कि फिलिपुस तुझे बुलाता, तू पेड़ के नीचे था, मैंने तुझे देखा। उसने कहा, तू परमेश्वर का पुत्र है, तू इजराइल का राजा है। यीशु ने कहा, क्योंकि मैंने तुझे ये बताया, तू मेरा विश्वास करता है?
अब तू इससे भी बड़ी बड़ी बातें देखेगा। और यही कारण है मैं विश्वास करता हूँ कि जीवित परमेश्वर की कलीसिया इससे भी बड़ी बड़ी बातें देखने वाली है। अब जल्दी ही ये उसमें प्रवेश करने वाली है, देखा, क्योंकि वे इसका विश्वास कर चुके हैं। वे जिन्होंने इसे नामधारी पंथ के रुकावटों के कारण अस्वीकार कर दिया है, मुझे संदेह है कि वे इसे कभी किसी चीज का विश्वास करेंगे भी या नहीं। चीज है, या तो आप ज्योति में चलेंगे या अंधे हैं, ज्योति से अंधे, या नहीं तो मार्ग दिखाएगी। छोटी चिड़ियाएं मैंने स्वतंत्रता की मूर्त पर पाया, लिबर्टी स्टेच्यू पर। भाई थॉम्स, जब आप वहाँ जाते हैं इसे अवश्य देखें। वे उसमें अपना सर मारती हैं। और मैंने कहा क्या कारण था? कहा तूफान में बजाय ज्योति का अनुकरण करने के कि सुरक्षित हो, उन्होंने ज्योति को तोड़ने का यत्न किया, उन्होंने स्वयं को मार लिया। केवल यही बात घटित होती है जब आप ज्योति के विरोध में होते हैं, आप आत्मिक रीति से स्वयं को मार डालते हैं। आप केवल ज्योति में चलें जैसा कि वो ज्योति में है, तब हम एक दूसरे के साथ संगति करेंगे। सारी कलीसियाएं विश्वास करेंगी और आगे बढ़ेंगी और परमेश्वर की आशीषों में आनंद करेंगी। क्या ये आश्चर्यजनक नहीं होगा? उस सामरी स्त्री को देखें जब वो आती है। वो एक सामरी थी, यहूदी नहीं, एक सामरी। और उसने कहा मुझे पानी पिला, और बातचीत आगे बढ़ी। अब ये नए आए लोगों के लिए है। और बातचीत आगे बढ़ी और वो उसे मसीह करके नहीं जानती थी, वो केवल साधारण मनुष्य था, एक यहूदी। देखिए पहले उसने कैसे कहा। उसने कहा क्यों तुम यहूदियों की ये रीति नहीं कि एक सामरी स्त्री से इस प्रकार बातें करें। उसने कहा हम एक दूसरे के साथ व्यवहार नहीं रखते। उसने कहा परंतु यदि तू जानती कि तू किससे बातें कर रही थी तो तू मुझसे पानी मांगती और मैं तुझे देता, तुझे पानी देता जो तुझे यहाँ लेने नहीं आना होता। उसने कहा क्यों? अब एक मिनट। उसने कहा हम इस पहाड़ पर भजन करते हैं और तुम यहूदी यरूशलेम में आराधना करते हो। यीशु ने कहा परंतु वो घड़ी आती है जब तुम ना तो यरूशलेम में ना ही इस पहाड़ पर भजन करोगे, परंतु आत्मा में, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है और वे जो उसकी आराधना करते हैं आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करेंगे। समझे? देखिए वो बढ़ता गया जब तक वो बातें करता रहा, जब तक उसने पा नहीं लिया कि उसकी परेशानी कहाँ थी। कोई भी जानता था उस कुएं की स्त्री के साथ उसके साथ क्या मामला था। उसके बहुत सारे पति थे, क्या नहीं थे? इसलिए उसने महिला से कहा जाकर अपने पति को यहाँ बुला कर ला। उसने कहा मेरे पास कोई पति नहीं है। कहा ये ठीक बात है, तेरे पास 5 हैं और जिसके साथ तू रह रही है तेरा नहीं है। उसने कहा श्रीमान, अब इस पर ध्यान करें, श्रीमान मुझे प्रतीत होता है कि तू एक भविष्यवक्ता है। यदि आप पीछे हाशिए पर पढ़ेंगे आप पाएंगे श्रीमान मूल में तू, मुझे लगता है कि तू वो भविष्यवक्ता है। स्मरण रखें बाइबल में ये कहा जाता रहा है वो भविष्यवक्ता। क्या तू वो भविष्यवक्ता है? ये कौन सा भविष्यवक्ता था? वो जिसके लिए कि मूसा ने कहा कि वो खड़ा होगा। मुझे लगता है कि तू भविष्यवक्ता है। अब हमें सिखाया गया है और हम जानते हैं कि जब मसीह आएगा तो वो यही चीजें करेगा। ये मसीह का चिन्ह था। क्या ये ठीक बात है? ये जानना कि उसकी क्या परेशानी थी। कहा हम जानते हैं जब मसीह आएगा तो वो हमें ये बातें बताएगा। परंतु तू कौन है? उसने कहा मैं वही हूँ जिससे तू बोल रही है। उसने अपना घड़ा छोड़ा और नगर को दौड़ गई। मैं कल्पना करता हूँ अपना हृदय पकड़े हुए वो कह रही है, अपने हाथ सीने पे रखे हुए उछल रही है, कह रही है आओ एक मनुष्य को देखो जिसने मुझे वे सारी बातें बता दी जो मैंने की हैं। क्या ये वही मसीह तो नहीं? क्या ये वही नहीं जिसके लिए कि बाइबल ने कहा कि वो आएगा? ये एक यहूदी वहाँ बैठा हुआ है, एक साधारण सा मनुष्य, बढ़ई के समान दिखाई पड़ा, परंतु उसने मुझे बताया कि मेरे 5 पति थे और तुम सब ये जानते हो कि ये सत्य है। इसे ही मसीह होना चाहिए। क्या ये ठीक बात है? अब यीशु ने कहा थोड़ी देर में, थोड़े से समय में संसार मुझे अब न देखेगा, तो भी तुम मुझे देखोगे क्योंकि मैं तुम्हारे साथ होऊंगा, तुम्हारे अंदर होऊंगा। और जो काम मैं करता हूँ तुम भी करोगे, उनसे भी अधिक जो मैंने यहाँ किए तुम करोगे, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ, पवित्र आत्मा के रूप में वापस आता हूँ। बलिदान कर दिया गया है, शाही वंश मारा गया है, शाही वंश फिर से जी उठा। इसके विश्वास करने के द्वारा अब कलीसिया न्यायोचित होकर खड़ी है और अब शाही इन लोगों में आ सकता है और यहाँ तक कि संगी वारिस बनता है, परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां। अब उन बाकी लोगों के लिए जो इस प्रार्थना पंक्ति में नहीं है, मैंने उसे कहा कि उन लोगों को कार्ड दे दें जब मैं उसे इस प्रार्थना बुलाता हूँ। उसने मुझे बुलाया, कहा आप पिताजी वहाँ जाकर आप प्रार्थना पत्र देना चाहते हैं? मैंने कहा यदि वहाँ आराधनालय से बाहर के 10 लोग हैं, अब कभी कभी आराधनालय में मैं उन्हें बुलाकर प्रार्थना पत्र देता हूँ। आप वापस आए कहें। अच्छा वो उन्हें जानता था, वे आराधनालय के लोग थे, निश्चय ही वो उनकी दशा जानता है। तब मैं पलटकर मैं कहता हूँ केवल वे जो आराधनालय के बाहर के हैं। ठीक है,
आप जो आराधनालय के नहीं हैं, आप ही प्रार्थना पंक्ति में आए। ओ, हम उन्हें नहीं जानते। आराधनालय के लोगों ने कहा, हम नहीं जानते कि उनकी क्या परेशानी है। वो इस विषय में झूठ भी बोल सकता है, समझे? तब मैं कहता हूँ कोई नहीं आता। पवित्र आत्मा केवल उन्हें ही चुने जो यहाँ पर इस आराधनालय से नहीं है, केवल वहाँ पर बैठे हुए हैं। अब भी आप केवल, कोई विधि नहीं है कि मनुष्य को परमेश्वर के पास ले जाया जाए जब तक कि वो पहले से ठहराया हुआ परमेश्वर का पुत्र ना हो। इसे करने की कोई विधि नहीं है। यीशु ने कहा, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं आ सकता सिवाय कि पिता ही उसे खींच ले। और ये सत्य है, सब कुछ उसने किया है, परंतु कुछ विपरीत है। यदि वो इसे इस प्रकार करता है तो उसे ऐसा ही होना था, और इस प्रकार इसे फिर से वैसा ही होना था। ये केवल अविश्वास है, परंतु बुद्धि अपने बालकों के द्वारा ही उचित ठहराई गई। इसलिए आप देखिए, अब मैं भक्तगणों की मंडली के लोगों से कहने का यत्न कर रहा हूँ कि यीशु मसीह वो शाही वंश था। ये हम नहीं, ये वो है। हम केवल उसके वारिस हैं, परंतु सारी चीजें हमारी हैं। क्या होता यदि आप वहाँ उस दिन खड़े होते जब शमौन आया और आप कोई नहीं? ये पहली बात जो उसने कभी की। अब इन लोगों के लिए ये पहली चीज होगी यदि वो ये करता है। उन्होंने इसे पहले कभी नहीं देखा था, परंतु जब शमौन आया, वो एक बूढ़ा मछली पकड़ने वाला, इतनी भी शिक्षा नहीं थी कि अपने हस्ताक्षर कागज के टुकड़े पर कर लेता। बाइबल ने कहा वो अनभिज्ञ और अशिक्षित और संयुक्त वाचक, दोनों, अनभिज्ञ और अशिक्षित। और तब जब वो वहां पहुंचा, चिन्ह में एक शक्ति, यीशु ने कहा, तेरा नाम शमौन है। आप क्या सोचते हैं? उसने क्या सोचा? आप क्या सोचते यदि आप वहाँ खड़े होते? और तेरे पिता का नाम योना है और अब से तू पतरस कहलाएगा। आप क्या सोचते हैं? क्या वो मनुष्य उसके मस्तिष्क को पढ़ रहा था? अच्छा, तो आप क्या सोचते हैं? क्या आप ये सोचते हैं कि ये मसीह का चिन्ह है? यदि ये एक युग में मसीह का चिन्ह था तो इसे ही दूसरे, तीसरे, चौथे युग में मसीह का चिन्ह होना है। हर युग में एक सा ही, क्योंकि परमेश्वर बदल नहीं सकता। और कितने जानते हैं कि मसीह परमेश्वर था? निश्चय ही वो अभिषिक्त था, निश्चय ही, इसलिए वो बदल नहीं सकता। उसे वैसा ही होना है। यही कारण था कि उसे सामरियों को वही गवाही देनी थी जो यहूदियों को दी, क्योंकि लोगों की तीन राष्ट्रीयता हैं, हेम, शेम और यापेत के लोग, यहूदी, अन्यजाति और सामरी। अब आप पवित्र आत्मा पर ध्यान दें। कितने जानते हैं कि पतरस के पास राज्य की कुंजियां थीं? आपने ध्यान दिया, उसने इसे पेंतिकुस्त पर यहूदियों के लिए खोल दिया। फिलिपुस ने जाकर सामरियों को प्रचार किया और उन्हें यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा दिया, परंतु उन पर अभी तक पवित्र आत्मा न उतरा था। उन्हें भेजकर पतरस को बुलाना था, जिसने अपने हाथ उन पर रखे और उन्होंने पवित्र आत्मा पाया। ये ठीक बात है। और कुरनेलियुस का घराना, अन्य जातियों ने इसे स्वीकार किया। यही सब कुछ था। उसके बाद से वो सबके लिए खुल गया। इसलिए आप यहीं पर हैं। देखा, उसे इसे खोलना ही था। इन बातों को करने के लिए परमेश्वर की विधि है। अब इस प्रातः यदि ये जिसने ये प्रतिज्ञा वंश को दी है और यदि वंश यहाँ पर बैठा है, मैं विश्वास करना चाहता हूँ कि आप में से प्रत्येक हैं। यदि वंश यहाँ पर बैठा हुआ है तो निश्चय ही प्रतिज्ञा को देखेगा। अब प्रत्येक जो यहाँ पर खड़ा है, उन्होंने अपने हाथ उठा रखे हैं। वे इसके पहले कभी भी इस सभा में नहीं थे। वे मेरे लिए अपरिचित हैं। मैं उनमें से एक को भी नहीं जानता। वे केवल यहाँ आते हैं और कुछ मिनटों पहले बिली ने उन्हें प्रार्थना पत्र दिए हैं और वे यहाँ पर खड़े हैं। वहाँ बाहर बहुत सौ ने अपने हाथ उठा रखे हैं, वे जिनके पास प्रार्थना पत्र नहीं है। और फिर आप यहाँ पर अपरिचित थे, इससे कोई लेना देना नहीं है। आप मात्र ये विश्वास करें कि आप प्रतिज्ञा के वारिस हैं। आप केवल ये विश्वास करें कि उसके कोड़े खाने से आप चंगे हो गए थे और इसका अपने संपूर्ण हृदय से विश्वास करें और उसका ध्यान करें। केवल एक ही बात, ये वरदान, केवल अपने आप को उसे समर्पित करना है। मैं कुछ नहीं कहता, कहने का कार्य वो ही करता है। और यदि ये उसका भविष्यवाणी का आत्मा है, भविष्यद्वक्ता के पास सदा यहोवा यूं कहता है था, ये सदा से ठीक था और शिक्षा पर प्रश्न नहीं करता। क्योंकि यदि ये परमेश्वर है तो ये बाइबल के साथ उसी लीक पर होगा। परमेश्वर ऐसे ही कुछ भी नहीं कह सकता और तब इस पर वापस जाकर और उसे घुमा दे। उसे सारे समय उसे एक सा ही होना है। अब आप जो बाहर हैं विश्वास करते हैं, जो भी आप में है उस सब से विश्वास करते हैं। अब इधर उधर ना चले फिरे। अब प्रत्येक शांति के साथ बैठा रहे, जितने धीरे और कोमलता से आप कर सकते हैं। आज प्रातः ये हुआ कि पहला व्यक्ति जो यहाँ खड़ा है पुरुष है। अब हम इस वचन को लेने जा रहे हैं। अब क्या आप इसे देखते हैं कि मैं कहाँ खड़ा हुआ हूँ?
आप में से कितने इसे समझते हैं? यहाँ पुरुष और महिलाएं खड़ी हुई हैं जिन्हें मैंने कभी अपने जीवन में नहीं देखा। वे कभी भी सभा में नहीं थे और आप देखिए वे कहाँ खड़े हैं। वे नहीं जानते कि क्या घटित होने जा रहा है। मैं नहीं जानता कि क्या घटित होने जा रहा है, परंतु परमेश्वर ने इसकी प्रतिज्ञा की है। अब्राहम को नहीं मालूम था कि क्या होने जा रहा था जब उसने इसहाक को मारने के लिए छुरा निकाला, परंतु परमेश्वर ने उससे प्रतिज्ञा की थी। बस ये तय हो गया। उसने उसे जैसे मरे हुए से प्राप्त किया, ये जानते हुए कि वो उसे मृतकों में से जिला उठाने के योग्य है। क्या ये ठीक है? इसलिए ये तय हो गया। अब यहाँ एक पुरुष मेरे पास खड़ा है, मैंने उसे कभी नहीं देखा, उसके विषय में कुछ नहीं जानता हूँ। हम एक दूसरे के लिए अपरिचित हैं, हम एक दूसरे को नहीं जानते। परमेश्वर हम दोनों को जानता है। अब उस दिव्य वरदान के द्वारा, यदि वरदान के द्वारा कर सकता, अब ये वरदान आप में उत्पन्न होते हैं। परमेश्वर ने सृष्टि के रचने से पहले ठहराए हैं। कितने इस बात को जानते हैं? इसलिए ये कुछ नहीं होगा जो मेरे पास है कि मैं वरदान को लूं। परमेश्वर ने बस इसे चुन लिया। मैंने इसे कभी नहीं चुना, उसने ये चुना। समझे? पुराने नियम के भविष्यवक्ताओं के समान और विभिन्न लोगों के, वे इसे करने के लिए ठहराए गए थे, इसे करने को। अब यदि ये मनुष्य बीमार है, मैं इसे चंगा नहीं कर सकता। यदि ये मनुष्य आवश्यकता में है, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि उसकी क्या आवश्यकता है, भले ही मैं इसकी सहायता कर सकूं या नहीं। और हो सकता है यदि ये कोई और चीज हो, जैसे कि वो कोई छोटी बात होती, मैं उसकी सहायता कर सकता, मैं उसे करने के लिए प्रसन्न होता। संभव है इनमें क्रोध हो, संभव है ये मसीही भी ना हो सकता है ये मसीही हो, संभव है ये धोखेबाज हो, मैं नहीं जानता। क्या हो यदि ये छुप कर वार करे, चुपचाप से भीतर आ गया हो और यहाँ आकर और अपने को किसी के समान दिखा रहा हो। देखिए क्या घटित होता है, देखिए क्या होता है, मैं नहीं जानता। परंतु देखिए आप यहाँ खड़े हैं तो आप सिद्ध रूप से खड़े हो सकते हैं, ये जानते हुए कि परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की है। परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करता है। समझे? अब यदि परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा यहाँ अब बीच में इन लोगों में पूरी करता है, आप में से कितने वहाँ बाहर बैठने जा रहे हैं और अपने संपूर्ण हृदय से इसका विश्वास करेंगे? अपने संपूर्ण हृदय से आप विश्वास करने जा रहे हैं, तो फिर आप मेरा विश्वास करें। अब हम देखें, एक वचन लेते हैं। अब शमौन पतरस प्रभु यीशु के पास आया और पहुंचने पर प्रभु यीशु ने उसे बताया कि वो कौन था और उसके जीवन के विषय में बताया। देखिए वही यीशु आज जीवित है। क्या विश्वास करते हैं कि वो मृतकों में से जीवित हो उठा? क्या विश्वास करते हैं कि मसीह का आत्मा आज ठीक यहाँ कलीसिया में जीवित है, वैसे ही जैसे उसने सदा किया है? ठीक है। अब आप जो श्रोतागणों में जिनके पास प्रार्थना पत्र नहीं है, इस ओर देख कर कहें, ये ठीक है कि श्रोतागणों के पास कोई प्रार्थना पत्र नहीं है, मैंने उन सबको यहाँ खड़ा कर लिया है। आप श्रोतागण के लोग कहें, प्रभु आप मुझे छुएं। देखिए क्या होता है, देखिए क्या घटित होता है। अब श्रीमान, संसार में आपकी सहायता करने का कोई साधन होता तो मैं उसे करता। देखिए हम यहाँ एक अपरिचित हैं और मैं आपसे पहली बार मिलता हूँ, परंतु सत्य बताने के लिए मैं एक सेवक के समान उत्तरदायी हूँ और यीशु मसीह का गवाह होने के लिए। और अब मैं नहीं चाहता कि आप मुझे कुछ बताएं, मैं केवल चाहता हूँ कि आप मुझे उत्तर दें कि ये सत्य है या नहीं, और तब उसे ये करने दें। और यदि वो ये उसी प्रकार से यहाँ मंच पर करेगा, इस देह के द्वारा जो उसने यीशु की देह के द्वारा किया, वो परमेश्वर मसीह में है। यीशु ने कहा, मैं तब तक कुछ नहीं करता जब तक पिता जो मुझ में है मुझे दिखा दे। वो मुझे बताता है कि क्या करना है। इसलिए वो यीशु नहीं था जिसने स्त्री को बताया, वो पिता उसमें था, उसने स्त्री को बताया। वो यीशु नहीं था जो जानता था कि शमौन पतरस कौन था, वो पिता था जो उसमें वास करता था, जानता था कि शमौन पतरस कौन था। यही है, समझे? यही बात है। मैं आपको बता सकता हूँ कि आप मसीही हैं। जी हाँ, क्योंकि आपके पास स्वागत की आत्मा है, जोश के साथ कंपन कर रही है, और ये एक विश्वासी है, एक मसीही है। और आप नाड़ी तंत्र रोग से पीड़ित हैं, जिससे आपको पेट की खराबी है। क्या ये ठीक है? समझे? देखिए अब ये सही है। ये कैसे किया गया, मैंने ये कैसे जाना? संसार में मैं इसे कभी नहीं जान सकता था, हमने एक दूसरे को कभी नहीं देखा। ये सत्य है कि नहीं? संभव है वो आपके लिए कुछ और बताए, मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर कुछ है। मैं आपके पास एक स्त्री को देखता हूँ, वो आपके साथ है, वो आपकी पत्नी है, उसे भी कुछ सहायता की आवश्यकता है। जी हाँ श्रीमान, आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर मुझे बता सकता है कि आपकी पत्नी के साथ क्या परेशानी है? ठीक है श्रीमान, उसे हृदय की परेशानियां हैं, गड़बड़ियां। ये ठीक बात है क्या नहीं? अधीर भी है। जी हाँ श्रीमान,
अब आप इस नगर से नहीं हैं। जब आप घर जाते हैं तो इस ओर जाते हैं, सिनसिनाटी जा रहे हैं। ये ठीक है, आप सिनसिनाटी ओहियो से हैं। आपका नाम मिलिकेन है। वापस जाएं, घर वापस जाएं, चंगे हो जाएं। प्रभु आपको आशीष देगा, आप चंगे हो जाएंगे और आपकी पत्नी, परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए श्रीमान, आप विश्वास करते हैं? अब केवल विश्वास करें, संदेह ना करें। अब वास्तव में आदरपूर्ण हो जाएं। प्रत्येक वास्तव में श्रद्धा भाव में रहे, शांत रहे। देखिए, पवित्र आत्मा इतना संकोची होता है, कितने ये जानते हैं? बहुत ही संकोची पवित्र आत्मा। देखिए, एक थोड़ा सा विघ्न उसे परेशान करता है। डॉक्टरों के अनुसार आपको हृदय रोग से मर जाना चाहिए। ये ठीक बात है। आप शिकागो से आए हैं श्रीमान मोजले। आपका पहला नाम थियोडोर है। आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं? तो फिर घर जाइए और यीशु मसीह के नाम में जीवित रहिए और चंगे रहें। परमेश्वर आपको आशीष दे। आप परमेश्वर पर विश्वास करती हैं? आप पैर के रोग से पीड़ित हैं। आप भी नगर के बाहर से हैं, ओन्सबोरो केंटकी से हैं। आपका नाम श्रीमती लैम्ब है। घर वापस जाएं और चंगी हो जाएं। एक और महिला यहाँ ओन्सबोरो से बैठी है। यहाँ आपकी छाती पर फोड़ा है। आने वाले कल में ऑपरेशन होना है। जाइए, विश्वास करें और जीवित रहें। क्या श्रीमान आप विश्वास करते हैं? हम एक दूसरे के लिए अपरिचित हैं। आपका नाम श्री गिलमोर है। ये ठीक बात है। आप एंडरसन इंडियाना से आए हैं, जहाँ ग्रेट चर्च ऑफ गॉड का अभियान है। ये ठीक बात है। आप यहाँ अपनी आंशिक पीड़ित पुत्री के लिए खड़े हैं। वो आंशिक रूप से लकवाग्रस्त है। आप विश्वास करते हैं? तो फिर घर जाएं और अपने विश्वास के अनुसार पाएं। ठीक है, परमेश्वर आपको आशीष दे। विश्वास कीजिए, विश्वास। श्रीमान, आप अपने संपूर्ण हृदय से विश्वास करते हैं? आप इंडियानापोलिस से हैं। आप सुसमाचार के सेवक हैं। उसकी घाटी में, ग्रास नली में परेशानी है। ग्रास नली में डॉक्टर, हृदय रोग है, थोड़ी सी अधीर। वो अपने कान से बहरी है। तू बहरी आत्मा, यीशु मसीह के नाम में मैं जीवित परमेश्वर के द्वारा अभियुक्त ठहराता हूँ। महिला में से बाहर आ जा। अब आप मुझे ठीक से सुन सकती हैं। आप दोनों घर जा सकते हैं और चंगे हों। अपने घर वापस जाएं। आप मुझे सुनती हैं और आप चंगी हैं। आप चंगे हो जाएंगे। आप अपने पूरे हृदय से विश्वास करते हैं? केवल परमेश्वर में विश्वास रखें। विश्वास, वो पुराना जोड़ों का दर्द और खराब भयानक चीजें, आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आपको चंगा करेगा? तो फिर तो यहाँ से निकलकर नीचे चलकर जाएं, घर जाएं, उसके नाम की महिमा करते रहें। धन्यवाद प्यारे प्रभु यीशु, कारण कि मैंने इतनी जल्द पकड़ा। इस महिला को भी वही चीज थी, जोड़ों का दर्द। आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आपको चंगा करेगा? ठीक है श्रीमान, तो फिर सीधे नीचे चलते चले जाएं वहाँ पर और कहें धन्यवाद आपको प्रभु यीशु, और घर जाएं। ठीक है बहन, बस मुड़िए और वापस जाएं और विश्वास करें। आपके घुटने जकड़े हुए हैं, यहाँ पर हैं, और आपका हृदय रोग आदि आदि। बस घूमिए और कहती हुई घर वापस चले जाएं। धन्यवाद प्रभु यीशु, और चंगी हो जाएं। आपके अंदर जो भी है उस सब से विश्वास करें। आप विश्वास करते हैं? आप कुछ लोग जो बाहर हैं, उनका क्या है? आप विश्वास करते हैं? काले सिर वाली छोटी महिला वहाँ बैठी है, उसे मिर्गी रोग है। आप विश्वास करती हैं कि परमेश्वर आपको चंगा कर देगा? आप विश्वास करती हैं? ठीक है, यदि आप करेंगी वो इसे करेगा। यहाँ एक पास में प्रचारक बैठा है, परमेश्वर के समीप चलना चाहता है। क्या आप नहीं चाहते श्रीमान? आप विश्वास करें, परमेश्वर आपके लिए ये करेगा। अपना हाथ उठाएं और कहें मैं इसे स्वीकार करता हूँ। ये महिला यहाँ बैठी हुई है, उसने हाथ नीचे कर लिए हैं, उसे आत्मिक परेशानी है, वो इसके विषय में सोच रही है। ये ठीक बात है। यहाँ एक महिला है, आश्चर्य में क्या उसे बालक हो सकता है? ये ठीक बात है। आप मेरी किसी सभा में थी, मैंने आपसे प्रतिज्ञा की है परमेश्वर के द्वारा एक बालक, क्या मैंने नहीं की? ठीक है, तो फिर घर जाएं और इसे ले लें। अब इस विषय में अधिक चिंता ना करें। क्या आप अपने पूर्ण हृदय से विश्वास करते हैं? आप सब, क्या आप में से प्रत्येक विश्वास करता है अब्राहम का वंश फाटक का अधिकारी होगा, शत्रु के फाटक का? क्या आप इब्राहिम के वंश हैं यीशु मसीह के द्वारा? अपने हाथ खड़े करें यदि आप हैं, तो फिर अपने हाथ अपने पड़ोसी पर रखें, अपने बराबर वाले पर, एक दूसरे पर, अपने हाथों को एक दूसरे पर रखें। फाटक के अधिकारी हो जाएं। ये आपका है, ये आपका ही है। विश्वास की प्रार्थना रोगी को बचा लेगी, परमेश्वर उन्हें उठा खड़ा करेगा। ठीक है, अपने ही तरीके से प्रार्थना करें, उसी तरह प्रार्थना करें जैसे आप अपनी कलीसिया में करते हैं। जो लोग आपके साथ हैं, अब उनके साथ प्रार्थना करें। अपने हाथों को एक दूसरे पर रखें और प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, हम उसी शाही वंश के महान सामर्थी नाम में आते हैं, इब्राहिम का वंश, जिसने उससे पहाड़ पर प्रतिज्ञा की, जहाँ आपने एक मेमना दिया और मेमने को जंगल में रखा। एक भेदपूर्ण बात, वैसे ही जैसे आपने कल उन गिलहरियों को किया। ओ प्रभु परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप सामर्थ भेजेंगे, एक विश्वास, और प्रत्येक वंश
मैं जानता हूँ कि वे करेंगे प्रभु, क्योंकि तूने कहा इब्राहिम का वंश। और यदि कुछ यहाँ है जो वंश होने का दिखावा कर रहे हैं और वंश नहीं है, यहाँ उनके विचार को क्षमा करें या दिखावे को। पवित्र आत्मा उनके प्राण को जीवित विश्वास से प्रज्वलित कर दे। प्रत्येक हृदय में पवित्र आत्मा शासन करने पाए और यहाँ सबको चंगा करे। उन्होंने अपने हाथ एक दूसरे पर रख रखे हैं। शाही वंश ने कहा, विश्वास करने वालों के ये चिन्ह होंगे, यदि वे बीमारों पर हाथ रखेंगे वे चंगे हो जाएंगे। और जिसने ये प्रतिज्ञा की है इस समय यहाँ उपस्थित है, स्वयं को दर्शा रहा है कि वो यहाँ है। यहाँ वो वंश एक दूसरे के ऊपर हाथ रखे हुए है। विश्वास करने वालों के ये चिन्ह होंगे। पवित्र आत्मा उनके प्रत्येक के हाथों से उमड़ पड़े, लोगों के हृदयों, उनके शरीरों में और जो दिव्य उपस्थिति में है प्रत्येक चंगा हो जाए। परमेश्वर इसे प्रदान करें। मैं शैतान को डांटता हूँ, मैं सारे अविश्वास को डांटता हूँ, मैं हर झूठी आत्मा को डांटता हूँ, मैं हर स्वांग को डांटता हूँ, मैं हर उस बात को जो परमेश्वर के वचन के विरोध में है डांटता हूँ। पवित्र आत्मा लोगों के हृदय में अपना स्थान ले, विश्वास में होते हुए इसी समय लोगों को छोड़ दे, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। अब इब्राहिम का वंश, आप शाही वंश क्रम के, आप प्रतिज्ञा के अनुग्रह और परमेश्वर की सहायता के द्वारा आप में से कितने अपने हाथ उठा सकते हैं? कहें धन्यवाद। यही है, इसी के लिए प्रतिज्ञा है। इसलिए प्रतिज्ञा दी गई है ताकि आप यीशु मसीह के द्वारा, जिसने आपको पाप से बचाया है, सब चीजों के वारिस हो सकते हैं। उसने आपको बीमारी से बचाया है, उसने आपको मृत्यु से बचाया है, उसने आपको नरक से बचाया है, उसने आपको कब्र से बचाया है। आप कहते हैं भाई ब्रनम, परंतु हम सब कब्र में जाते हैं, परंतु कब्र हमें पकड़े नहीं रह सकती। वो भी इसमें गया परंतु ये उसे रोके नहीं रह सकी, निश्चय ही ये उसे रोक ना सकी। अच्छा भाई ब्रनम, मैं इतना परीक्षा में हो गया था, वो भी हो गया था, परंतु उसने आपको परीक्षा से बचाया। हमें परीक्षा में ना जाने दे, परंतु हमें बुराई से बचा। देखिए उसने ये कर दिया। ये सब आपका है, यीशु मसीह के द्वारा सब कुछ आपका है। वो सब कुछ आपको मुफ्त में देता है, इसका कोई भुगतान नहीं करना, नहीं, कुछ भी नहीं। ये इसी समय आपका है। क्या आप इस बात से प्रसन्न नहीं हैं? क्या आप उसके लिए आनंदित नहीं हैं? परमेश्वर को धन्यवाद। अब आज रात को सभाएं होंगी। हाँ, आज रात्रि 7:30 बजे रात्रि में मैं पास्टर को आपको बताने दूंगा। आइए आइए। अब अगले रविवार प्रातः, अच्छे प्रभु ने चाहा तो मैं आराधनालय में बीमारों के लिए प्रार्थना करने हेतु वापस आऊंगा, या जहाँ कहीं भी।